पहला प्रश्न, आपने कल कहा कि सत्य संज्ञा नहीं है, क्रिया है। क्या इसी भांति प्रेम, आनंद, ध्यान, समाधि जो भी स्वभावगत है वह भी संज्ञा नहीं वरन क्रिया है? और क्या क्रिया का समय से कोई संबंध नहीं है? कृपा कर समझाएं। क्रिया है जीवंतता, संज्ञा है लाश। संज्ञा का अर्थ है जो चीज हो चुकी, क्रिया का अर्थ है जो अभी हो रही। जैसे नदी बह रही, नदी क्रिया है। तालाब नहीं बह रहा, तालाब संज्ञा है। बहाव जीवन है, ठहराव मृत्यु है। जीवन में जो भी महत्वपूर्ण है सभी क्रिया जैसा है। प्रेम भी कोई वस्तु नहीं, प्रेम भी प्रक्रिया है। करो तो है, ना करो तो गया। जो तुमसे कहता है मैं तुम्हें प्रेम करता हूं, उसका प्रेम भी उन्हीं क्षणों में होता है जब वो करता है। जब नहीं करता तब प्रेम खो जाता है। प्रेम को बनाए रखना हो तो क्रिया को जारी रखना पड़े। ध्यान भी तभी होता है जब तुम करते हो, जब तुम नहीं करते खो जाता है। जो तुम करते हो वही होता है। श्वास भी तुम जब तक ले रहे हो तभी तक है, जब न लोगे तब कैसी श्वास। जीवन का बड़ा गहनतम सत्य है कि यहां सभी प्रक्रियाएं हैं। विज्ञान भी इस सत्य को उद्घोषित किया है। बड़े वैज्ञानिक एडिंगटन ने लिखा है कि ठहराव झूठा शब्द है, क्योंकि कोई चीज ठहरी हुई नहीं, सब हो रहा है। इसलिए ठहराव को प्रदर्शित करने वाले सभी शब्द अज्ञान सूचक है। हम कहते हैं वृक्ष है, ऐसा कहना नहीं चाहिए। ये सत्य के अनुकूल नहीं है, ये अस्तित्व का सूचक नहीं। कहना चाहिए वृक्ष हो रहा है। जब हम कहते हैं वृक्ष है तब ऐसा लगता है कि होना बंद हो चुका, कोई चीज है। जब हम कहते हैं वृक्ष है, जितनी देर हमने कहने में लगाई कि वृक्ष है, उतनी देर में वृक्ष कुछ और हो चुका। कुछ पुराने पत्ते गिर गए, कुछ नई कोपलें सड़क के बाहर आ गई, कोई कली फूल बन गई, कोई फूल बिखर गया। वृक्ष उतनी देर में बूढ़ा हो रहा है। हम कहते हैं मकान है, लेकिन मकान भी जरा जीर्ण हो रहा है। आज है कल नहीं हो जाएगा। अन्यथा महलों के खंडहर कैसे होते। हम कहते हैं यह आदमी जवान है। अगर हम गौर से देखें तो कहना पड़ेगा यह आदमी जवान हो रहा है या यह आदमी बूढ़ा हो रहा है कि कोई अवस्था नहीं है। यूनान के बहुत बड़े मनीषी हेराक्लितुस ने कहा है, तुम एक ही नदी में दोबारा नहीं उतर सकते। दोबारा उतरने को वही नदी पाओगे कहां? पानी बहा जा रहा है। फिर हेराक्लितुस के एक शिष्य ने कहा कि अगर हेराक्लितुस सही है तो एक ही नदी में एक बार भी कैसे उतरा जा सकता है? जब तुम्हारे पैर ने नदी की ऊपर की सतह छुई तब नदी और थी, जरा पैर नीचे गया तब नदी और हो गई, और तलहटी तक पहुंचा तब तक नदी और हो गई। गंगा बही जाती, बहाव में गंगा है। इसलिए सब हो रहा है। तुम हो ऐसा नहीं, तुम हो रहे हो। जीवन एक घटना है, वस्तु नहीं। और जिसने जीवन का ये घटनामय रूप देखा, उसके भीतर जीवन बड़ी प्रज्वलता से जलेगा। तब तुम ये नहीं कहोगे कि प्रेम कोई स्थायी निधि है कि रखी है हृदय में। प्रेम भी श्वास जैसा है, लो तो है,
ना लो तो नहीं। तुम जो करते हो उस कृत्य में ही चीजें होती हैं। तुम जो हो उससे तुम्हारी कोई स्थिति का पता नहीं चलता, सिर्फ तुम्हारी क्रिया का पता चलता है। तुम कहते हो ये आदमी साधु है, इसका केवल इतना ही अर्थ हुआ ये आदमी साधु होने में लगा है, ये आदमी साधुता को संभाल रहा है। तुम कहते हो ये आदमी ध्यानी है, इसका इतना ही अर्थ होता है कि ये ध्यान की श्वासें ले रहा है। यहां सब चीज चल रही है, कोई चीज ठहरी नहीं, सब रूपांतरित हो रहा है, प्रतिपल रूपांतरित हो रहा है, प्रतिपल नया घट रहा है, पुराना जा रहा है। इसलिए तो कहते हैं पुराने से मोह मत रखो, क्योंकि तुम्हारा मोह तुम्हें अटकाएगा और जीवन और तुम्हारा छंद टूट जाएगा। इसलिए तो कहते हैं भविष्य की चाह मत करो, क्योंकि भविष्य अभी नहीं है, अतीत न हो चुका है, भविष्य अभी नहीं है। जो न हो चुका उसे पकड़ोगे तो मुश्किल में पड़ोगे, अड़चन पैदा होगी। जो अभी नहीं है उसे तो पकड़ोगे कैसे? सिर्फ कल्पना करोगे। जो है उसे देखो, और जो है वो प्रतिपल बहा जा रहा है। इस बहती गंगा का साक्षात्कार करो। बुद्ध के ऊपर कोई एक व्यक्ति आया और थूक गया, नाराज था, बहुत बड़े क्रोध में था। बुद्ध जैसे व्यक्तियों का होना भी कुछ लोगों को बड़े क्रोध से भर देता है, क्योंकि बुद्ध जैसे व्यक्तियों के होने से कुछ लोगों के होने की असंभावना पैदा हो जाती। बुद्ध की मौजूदगी अहंकार को तोड़ती है। बुद्ध की मौजूदगी कहती है कि तुम भी ऐसे हो सकते थे, न हो पाए। बुद्ध की मौजूदगी तुम्हें तुम्हारे सत्य से परिचित कराती। बुद्ध का फूल तुम्हें तुम्हारे कांटे की तरफ इशारा करवाता, नाराजगी पैदा होती। थूका बुद्ध के ऊपर, बुद्ध ने पोंछ लिया अपनी चादर से। दूसरे दिन वो आदमी क्षमा मांगने आया, रात भर सो न सका। बुद्ध ने कहा नहीं, क्षमा की कोई बात नहीं, क्योंकि जो थूक गया था वो अब है ही कहां। जिस पे थूक गया था वो भी अब नहीं। न मैं वही हूं न तुम वही हो। छोड़ो भी, जाने भी दो, उन बातों में पड़ने की जरूरत कहां है। एक तो तुमने थूक के गलती की, फिर रात भर व्यर्थ की चिंता की। अब पश्चाताप कर रहे हो। अब छोड़ो, मेरी तरफ देखो। मैं वो नहीं हूं जिस पे तुम थूक गए थे, तुम भी वो नहीं हो। आनंद बुद्ध का शिष्य पास बैठा था, उसने कहा कि ठहरे, ये बात दर्शन शास्त्र की नहीं। ये आदमी थूक गया था और वही आदमी है। बुद्ध ने कहा तुम थोड़ा देखो आनंद, कल ये थूक गया था, आज ये क्षमा मांगने आया है, वही आदमी हो कैसे सकता है? जो थूक गया था और जो क्षमा मांगने आया है, इसमें तुम्हें भेद नहीं दिखाई पड़ता? तुम चेहरे से धोखे में आ रहे हो, जरा भीतर देखो। ये आदमी वही नहीं है, नहीं तो थूकता। ये तो क्षमा मांगता है, ये कोई और है, ये किसी नए का आविर्भाव हुआ है। तुम इस नए के दर्शन करो। लेकिन आनंद मानने को राजी नहीं, क्योंकि आनंद तो कल को ही पकड़े बैठा है। जो तुम्हें कल गाली दे गया था, वो आज जब तुम्हें दोबारा मिले तो तुम कल को पकड़ के मत बैठना, अन्यथा तुम जो आज आया है उसे न देख पाओगे। हो सकता है क्षमा मांगने आया हो। कल जो मित्र था आज शत्रु हो सकता है, जो आज शत्रु है कल मित्र हो सकता है। ध्यानी अपने को सतत खाली रखता है, निर्मल रखता है, आंख खुली रखता है, बादल नहीं इकट्ठे करता, तथ्य को देखता है जैसा अभी है। न तो कल से तौलता है, न आने वाले कल से तौलता है, जैसा अभी है उस तथ्य को देखता है। लेकिन इस तथ्य को देखने के लिए
तुम्हें भी सत्य होना पड़े। इसलिए महावीर ने सत्य को समस्त धर्म का सार कहा। तप और संयम और शेष सब गुण उसमें समाविष्ट है। सत्य का अर्थ हुआ भीतर तुम जो हो वही रहो, तो बाहर भी तुम उसी को देख पाओगे जो है। हम बाहर वही देखते रहते हैं जो नहीं। अतीत बड़ा बोझिल है, भविष्य भी बड़ा बोझिल है, और इन दोनों की कसमकस में, इन दो चक्कियों के पाट के बीच वर्तमान का छोटा सा क्षण पिस जाता है। तुम या तो कल्पना करते हो या याददाश्तों में खोए रहते हो। तुम देखते ही नहीं जो तुम्हारे पास से गुजर रहा है। जीवन को तथ्य में देखो, लेकिन उस देखने के लिए तुम्हें सत्य में होना पड़ेगा। जो सत्य है वो सत्य को देखेगा, और तब तुम्हें संज्ञाएं न दिखाई पड़ेंगी, क्रियाएं दिखाई पड़ेंगी। आत्मा कोई वस्तु थोड़ी है कि तुम उसे मुट्ठी में बांध ले सकते हो। आत्मा तो तुम्हारे भीतर चैतन्य की सतत प्रक्रिया है। वो जो चैतन्य का आविर्भाव हो रहा है पल पल, वो जो साक्षी जन्म रहा है शून्य से निरंतर, वही है आत्मा। मनुस्मृत कहते हैं कि आदमी जब पैदा होता है तो शून्य की तरह पैदा होता है। बच्चा पैदा हुआ शून्य की तरह पैदा होता है। अभी उसे कुछ भी पता नहीं, वो है ऐसा भी पता नहीं। इसे होने के लिए भी थोड़ी देर लगेगी, लेकिन पैदा हुआ है तो शून्य की तरह। ये उसकी पहली जीवन घटना है। लेकिन जैसे ही बच्चा पैदा हुआ, मिटने का भय समाने लगता है। जब हुए तो मिटने का भय भी आता है। भूख लगती है, प्यास लगती है, मिटने का भय पकड़ने लगता है। तो पहली जो तुम्हारे भीतर गहनतम स्थिति है वो तो शून्य की है। उसे महावीर आत्मा कहते हैं, बुद्ध उसे अनात्मा कहते हैं। दोनों कहे जा सकते हैं। आत्मा क्योंकि वह तुम्हारा स्वरूप है, अनात्मा क्योंकि वहां मैं जैसा कोई भाव नहीं, शुद्ध स्वरूप है, मैं भी नहीं है वहां। लेकिन जैसे ही बच्चा पैदा हुआ कि डर पैदा हुआ कि अब मैं हूं तो कहीं मिट न जाऊं। जहां हूं आया वहां न होने का भय भी आया। जहां प्रकाश आया पीछे पीछे अंधेरा भी आया। तो एक भय की परत खड़ी होती। शून्य है भीतर, उसके आसपास भय की परत है। अमृत है भीतर, उसके आसपास मृत्यु की परत है। फिर समाज बच्चे को ढालना शुरू करता है। बच्चे को वैसे नहीं छोड़ देता जैसा वो आया है। संस्कार देने हैं, शिक्षा देनी है, सभ्यता देनी है, बहुत कुछ काटना है, बहुत कुछ बनाना है, बहुत कुछ नया उगाना है, बहुत कुछ हटाना है। समाज काट छांट शुरू करता है, छेनी उठा लेता है। तो बच्चे के भीतर एक तीसरी परत पैदा होती, नीति की, समाज की, संस्कार की, संस्कृति की। लेकिन स्वभावतः ये जो संस्कृति समाज की परत है, ये उसके स्वभाव के प्रतिकूल पड़ती है। नहीं तो इसकी जरूरत ही ना होती। इसकी जरूरत ही इसलिए होती है कि जैसा बच्चा स्वभाव के अनुसार है वैसा समाज को अंगीकार नहीं। बच्चा बेवक्त हंसने लगे, उसके स्वभाव के अनुकूल है कि उसे हंसी आ रही, लेकिन समाज नियमन करेगा कि सब स्थान सब समय हंसने के योग्य नहीं। कोई मर गया हो और तुम हंसने लगो। मेरे एक शिक्षक मर गए थे, बड़े सीधे साधे शिक्षक थे। रहने सहने का ढंग भी उनका बड़ा सीधा साधा था। एक बड़ी पगड़ी बांधते थे, अकेले थे उस पूरे गांव में जो उतना बड़ा पगड़ बांधते थे। चलते भी ऐसे ढीले ढाले थे। संस्कृत के शिक्षक थे, तो उनको लोग पोंगा पंडित ही समझते थे। स्कूल में उनका नाम बच्चों ने भोलेनाथ रख लिया था।
जैसे वो आते बच्चे कहने लगते जय भोले बाबा, उनके कमीज पे पीछे लिख देते जय भोले बाबा, बोर्ड पर लिख देते भोलानाथ। वो नाराज भी होते थे लेकिन उनकी नाराजगी भी बड़ी प्रीति करती। वो बड़ी नाचकून भी मचाते थे, बड़े गुस्से में भी आ जाते थे। मरने मारने की जैसी हालत होती लेकिन मारते करते किसी को ना थे, सीधे साधे आदमी थे। शोरगुल मचा के चुप हो जाते थे। वो मरे तो मैं अपने पिता के साथ उनके घर गया, उनकी लाश पड़ी थी और उनकी पत्नी आई और उनकी छाती पे गिर पड़ी और कहा, हाय मेरे भोलेनाथ। भोलेनाथ कह के हम उन्हें चिढ़ाते थे। ये तो किसी और को पता ना था, मुझको ही पता था। वहां तो सब बड़े बूढ़े थे तो वो तो चुप रहे, लेकिन मुझे बड़ी जोर की हंसी आई कि तो हद मजाक हो गई। जिंदगी में भी भोलेनाथ, मर के अब कोई और कहने को नहीं तो खुद पत्नी कह रही, हाय मेरे भोलेनाथ। जितना मैंने रोकने की कोशिश की उतनी मुश्किल हो गई। आखिर हंसी निकल ही पड़ी। पिता नाराज हुए, कहा दोबारा आप कभी ऐसी जगह न ले जाएंगे और शिष्टाचार सीखो। ये कोई ढंग हुआ? वहां कोई मरा पड़ा है, लोग रो रहे हैं और तुम हंस रहे हो। मैंने उनसे कहा मेरी भी तो सुनो। वहां किसी को पता ही नहीं था जो राज मुझे पता है। जिस वजह से मुझे हंसी आई वो हंसी ये थी कि जिंदगी भर इस आदमी को हम भोलानाथ कह के चिढ़ाते रहे, मर के भी मजाक तो देखो। कोई और नहीं तो खुद पत्नी कह रही, हाय मेरे भोलेनाथ। ये आदमी, इसकी आत्मा वहां भी उछलने कूदने लगी होगी, नाराज हो गई होगी कि हद हो गई। आखिरी विदा के क्षण में भी। लेकिन तब से उन्होंने मुझे ले जाना बंद कर दिया। कहीं कोई मर जाए, कुछ हो तो वो मुझे न ले जाते। संस्कार देना जरूरी है। परिवार की अपनी अड़चन है, समाज की अपनी असुविधा है। बच्चे को वैसे नहीं छोड़ा जा सकता, कुछ न कुछ काट-छांट करनी पड़ेगी। वो जो काट-छांट है उसमें बच्चे के स्वभाव के प्रतिकूल उस पर कुछ थोपा जाता है। जहां रोना चाहता है रो नहीं सकता, जहां हंसना चाहता है हंस नहीं सकता, जहां क्रोध करना चाहता है क्रोध नहीं कर सकता, जहां प्रेम नहीं करना है वहां प्रेम दिखलाना पड़ता है। जिनके पैर नहीं छूने उनके पैर छूने पड़ते। जो नहीं खाना है वो खाना पड़ता है, जो खाना है वो खाने को मिलता नहीं। तो तीसरी परत खड़ी होती, संस्कार की, समाज की, नियंत्रण की। कारागृह बनता है। फिर जैसे ही बच्चा बड़ा होता है धीरे धीरे जैसे जैसे उसके पास ताकत आती है वो पीछे के दरवाजों से अपने स्वभाव की पूर्ति के रास्ते खोजता है। कमजोर है बच्चा, छोटा है, तब तक तो स्वीकार कर लेता है, लेकिन जैसे जैसे समझ आने लगती, ताकत आने लगती, वो कोई रास्ते निकालने लगता है, छिप छिप के करने लगता है, काम जो से करने। धोखा पैदा होता है। तो चौथी परत पैदा होती जो समझौते की परत है। वो समाज जो मांगता है, चाहता है, वैसा दिखाता है और जो उसे करना है वैसा करता है, तो दोहरा व्यक्तित्व बनता है। ये चौथी परत। फिर पांचवी एक परत है जो सबसे ऊपर ऊपर है, लोकचार की, शिष्टाचार की। किसी को तुम मिलते तो कहते हो कहिए कैसे हैं, बड़ी खुशी हुई मिलके, बड़े बाद दर्शन हुए, बड़े दिन से आंखें तरसती थी। ये सब बातें, ये औपचारिक परत। इससे थोड़ा संबंधों में सुगमता बनी रहती। जयराम जी, हेलो। इससे थोड़ा दो व्यक्तियों के बीच में स्निग्धता बनी रहती, लुब्रिकेशन। नहीं तो कोई मिला और सीधे खड़े हो गए, वो भी खड़ा है, तुम भी खड़े हो, कहां से चलें, क्या कहें क्या न कहें, तो अड़चन खड़ी होगी। तो कहा जयराम जी, बातचीत शुरू हुई, मौसम कैसा है? अच्छा है, पति पत्नी बच्चे घर सब कुशल है। सिलसिला चल पड़ा। अब आगे बात चल सकेगी, कहीं से शुरू तो करना होगा।
तो पांचवी परत है उपचार की। ये तुम्हारी परतें। पहली जो घटना थी शून्य की, वो तुम्हारा सत्य है। अब इन चार परतों के नीचे दबा है सत्य। इन परतों को धीरे धीरे छांटना होगा, इन परतों को धीरे धीरे हटाना होगा। जैसे कि नदी पर पत्ते छा जाते, शैवाल फैल जाता है, तो हम हटा के देखते नीचे झलदार बह रही। इन चार परतों के नीचे तुम्हारा स्वभाव बह रहा है, तुम्हारी गंगा बह रही। इनको हटाने का नाम ही साधना है। ये चारों परतें जड़ हैं, ये चारों परतें संज्ञा की हैं और तुम्हारा स्वभाव क्रिया का है। इन चारों परतों के साथ समाज राजी है, तुम्हारे स्वभाव से राजी नहीं, क्योंकि ये चारों परत तुम्हें नियंत्रण में ला देती। तुम्हारा स्वभाव तो बड़ी विस्फोटक घटना है। इसलिए तो महावीर जब जिंदा होते हैं तो स्वीकार नहीं होते। बड़े विस्फोटक आदमी हैं, अपने रंग में जीते, कोई समझौता नहीं करते, अपने स्वभाव में जीते हैं, चाहे कोई भी कीमत चुकानी पड़े। अगर नग्न होने में मजा आया तो नग्न जीते, चाहे दुनिया कुछ भी कहे, भला कहे बुरा कहे, कोई चिंता नहीं लेते। तो महावीर तो एक बगावती है, एक क्रांतिकारी है। धर्म बगावत, क्रांति। हां, जब महावीर मर जाते तो उनके पीछे जो इकट्ठे होते वो कोई बगावती नहीं। या हो सकता है पहली जो संख्या, पहले लोग जो महावीर के पास आए थे वो बगावती रहे हो, लेकिन उनके बेटे तो बगावती नहीं होंगे। उनके बेटे तो पैदाइश से जैन होंगे। जिन्होंने महावीर को चुना था अपनी स्वेच्छा से, उन्होंने तो बड़ी हिम्मत की थी, बड़ा साहस किया था, क्योंकि महावीर बदनाम थे। गांव गांव से खदेड़े जाते थे, पत्थर मारे गए, कान में खीले ठोंक दिए किसी ने, कहीं स्वीकार न थे। जिन्होंने उन्हें स्वीकार किया था वो तो बड़े हिम्मतवर लोग रहे होंगे, बड़े साहसी। तो शिष्यों का जो पहला समूह होता है वो तो हिम्मतवर होता है, लेकिन जो दूसरी पीढ़ी आती है वो तो फिर वैसी ही होती है। इसलिए तो सभी धर्म खो जाते। जब सद्गुरु जीवित होता है तो धर्म भी जीवित होता है। जब सद्गुरु विदा हो जाता है तो धीरे धीरे धर्म की ध्वनि भी प्रतिध्वनि बनती जाती, दूर दूर दूर, फिर खो जाती। फिर महावीर पूज्य हो जाते, फिर कोई अड़चन नहीं रह जाती। फिर तुम उनकी मूर्ति बना के पूजो, फिर तुम्हें जो करना हो महावीर के साथ करो। देखो, दिगंबर है, नग्न मूर्ति की पूजा करते हैं, उनकी मौज। श्वेतांबर है, नग्न मूर्ति की पूजा नहीं करते, उनकी मौज। दिगंबर आंख बंद महावीर की पूजा करते, उनकी मौज। अब महावीर कुछ कह नहीं सकते कि जरा ठहरो, मुझे आंख खोलनी। वो फौरन रोक देंगे कि बंद करो बकवास, आंख बंद रखो, नियम से चलो। दिगंबर बंद आंख की पूजा करते हैं, श्वेतांबर खुली आंख की पूजा करते हैं। कुछ मंदिर है जो दोनों के, तो आधा दिन दिगंबर पूजा करते हैं, आधा दिन श्वेतांबर पूजा करते हैं। तो बड़ी मुश्किल, पत्थर की मूर्तियां हैं। अब ऐसा कुछ आसान भी नहीं कि आंख खोल दो, लगा दो, तो झूठी आंख चिपका देते। जब सुबह दिगंबर पूजा करेंगे तो वो खाली मूर्ति की पूजा कर जाते हैं। जब श्वेतांबरों की घड़ी आती 12 बजे के बाद, तो वो आके नकली आंख, खुली आंख चिपका देते, कपड़े पहना देते, पूजा शुरू हो जाती। महावीर ना तो कह सकते कि ये कपड़े मुझे पसंद नहीं, न कह सकते कि मुझे नग्न रहना है, न कह सकते हैं कि मुझे ठंडी लग रही है, अभी नग्न मत करो, कि अभी बहुत गर्मी, कुछ कह नहीं सकते। अब तुम्हारे हाथ के खिलौने, तुम्हारे महावीर, तुम्हारे बुद्ध, तुम्हारे कृष्ण, तुम्हारे हाथ के खिलौने। असली महावीर, असली कृष्ण बुद्ध जलते हुए अंगारे थे, उनको हाथ में रखने के लिए बड़ी हिम्मत चाहिए थी। जो दग्ध होने को राजी थे वो उनके पास आए थे। कमजोर तो उनसे दूर भागे थे, कमजोर तो उनके दुश्मन थे। लेकिन पीछे मेरे पास सन्यासी आते, कोई पिता आता है, कोई मां आती, वो कहते हमारे बेटे को भी सन्यास दे दे। उनका भाव मैं समझता हूं, उन्हें जो सुख मिला है, उन्हें जो शांति मिली, वो चाहते उनके बेटे को भी मिल जाए। लेकिन उन्होंने तो मुझे चुना है, बेटे को वो ले आए, बेटे ने मुझे नहीं चुना है।
बेटे ने स्वेच्छा से मुझे नहीं चुना है, बाप के साथ चला आया है। बाप कहता सन्यास तेरा भी करवाना, तो कहता ठीक, लेकिन ये सन्यासी और ढंग का सन्यासी होगा, ये तो मजबूरी का सन्यासी होगा। ऐसी स्त्रियां मेरे पास आती हैं, वो कहते हैं गर्भ में बच्चा है, उसे सन्यास दे दें। उनका भाव मैं समझता हूं, उनका प्रेम मैं समझता हूं, मगर उनके भाव और प्रेम से थोड़ी संसार चलता है। उनकी भाव की बात बड़ी शुद्ध है। उनका भाव यह कि उनका बच्चा पैदा होते से ही सन्यासी हो। ठीक है, शुभ है, लेकिन बेटे से तो पूछो, वो जो अभी पैदा ही नहीं हुआ है, उसे जुआड़ी बनना है कि शराबी बनना है कि सन्यासी बनना है कि हिंदू बनना कि मुसलमान बनना, उससे तो पूछो, लेकिन उससे अभी पूछने का कोई उपाय नहीं। तो जैसे जैन घर में पैदा होने से कोई जैन हो जाता है, मेरे सन्यासी के घर में पैदा होने से कोई सन्यासी हो जाएगा, लेकिन दूसरी पीढ़ी मुर्दा होगी। शायद दूसरी पीढ़ी में भी थोड़ा घिसटता लंगड़ता हुआ धर्म रह जाए, क्योंकि उसने पहली पीढ़ी के दर्शन किए होंगे, कम से कम पहली पीढ़ी के पास रही होगी, उस हवा में पली होगी। लेकिन तीसरी पीढ़ी वो तो और दूर हो जाएगी, चौथी पीढ़ी और, फिर 2500 साल हो गए महावीर को हुए, अब तो सब मुर्दे हैं। अब तो जैन के नाम से जो है वो मुर्दा है, वो उतनी मुर्दा है जैसे मोहम्मद का मुसलमान मुर्दा है और ईसा का ईसाई मुर्दा है। ये स्वाभाविक है, इसे टाला नहीं जा सकता। जैसे व्यक्ति पैदा होते हैं, जवान होते हैं, मर जाते हैं, ऐसे ही धर्म पैदा होते हैं, जवान होते हैं, बूढ़े होते हैं और मर जाते हैं। इस संसार में जो भी चीज जन्मती है वो मरती भी है। वो जो परम धर्म है, जो कभी पैदा नहीं होता, कभी नहीं मरता, उसका तो कोई नाम नहीं, न हिंदू, न जैन, न मुसलमान, न ईसाई, उसकी हम बात नहीं कर रहे। लेकिन जैन, हिंदू, मुसलमान, ईसाई, जिस धर्म का नाम है, ये कभी पैदा हुआ, कभी मरेगा। ये जो 4 परतें हैं तुम्हारे ऊपर, ये सब संज्ञा की तरह। तुमने जिसे जैन धर्म कहा है वो संज्ञा है, मैं जिसे जैन धर्म कह रहा हूं वो क्रिया है। तुम जिसे जैन धर्म कह रहे हो वो तुम्हारी पैदाइश, तुम्हारे जन्म, तुम्हारे संयोग की घटना है। मैं जिसे जैन धर्म कह रहा हूं वो तुम्हारा आविष्कार है, तुम्हारी खोज। फिर तुम्हें खोजना होगा। मेरा जो जैन धर्म है वो हिंदू धर्म के विपरीत नहीं, मेरा जो जैन धर्म है वो इस्लाम के विपरीत नहीं, मेरा जो जैन धर्म है वो सभी धर्मों का सार है। वहां बाइबल और कुरान और गीता और धम्मपद और जिन सूत्र सब एक हो जाते। तुम्हारा जो जैन धर्म है वो राजनीति है, वो हिंदू के खिलाफ है, वो मुसलमान के खिलाफ है। तुम्हारा जो जैन धर्म है वो एक संप्रदाय है, धर्म नहीं, वो एक जड़ मरी हुई वस्तु है। निश्चित ही जैसे सत्य एक जीवंत आग है, लपटें चल रही हैं, ऐसे ही प्रेम भी, आनंद भी, ध्यान भी, समाधि भी, जो भी जीवंत है वो लपट की तरह बहता हुआ है, गंगा की तरह प्रवाहमान है। जो भी मर गया वो राख की तरह है, फिर उसमें कोई गति नहीं। तुम मुर्दा से जरा सावधान रहना और मुर्दे तलों को बहुत मत पकड़ना, अन्यथा तुम उन्हीं के नीचे दबोगे और मर जाओगे। कब्रों में तो लोग बहुत बाद में प्रवेश होते हैं, उनके बहुत पहले मर जाते, मरने के बहुत पहले मर जाते हैं, क्योंकि मुर्दे से सांस जोड़ लेते। बहुत सजग होना, क्योंकि मुर्दे का बड़ा आकर्षण है, क्योंकि मुर्दा प्राचीन है, उसकी परंपरा है। अगर मैं कुछ कहता हूं तो नई बात होगी, मुझ पर भरोसा करने में खतरा भी हो सकता है। यह आदमी कुछ जाना माना तो नहीं। महावीर की बात में भरोसा करना आसान होता, 2500 साल से जानी मानी बात है। अगर गलत होता तो 2500 साल तक हजारों लाखों लोग इसे मानते क्यों? जब इतने लोग मानते हैं तो ठीक ही मानते होंगे, फिर शास्त्र गवाह होंगे कि ठीक है, परंपरा गवाह होगी कि ठीक है। लंबी धारा जो लोगों ने अनुकरण की पैदा की है वो गवाह होगी कि ठीक है। मेरी बात तो तुम्हें सीधी सीधी स्वीकार करनी होगी, बिना किसी परंपरा के। बड़ी हिम्मत चाहिए,
हां, 2500 साल बाद मेरी बात भी इतनी ही आसान हो जाएगी। तब मेरे मानने वाले फिर धर्म के विपरीत खड़े हो जाएंगे। जो अतीत को पकड़ता है वो हमेशा धर्म का दुश्मन है, क्योंकि धर्म तो सदा नित्य नूतन है, नया है, अभी है, ताजा है, अभी खिलते फूल की भांति। धर्म तो सदा खिलता हुआ फूल है। जिसको तुम धर्म कहते हो वो तो मुर्दा फूलों का निचोड़ा हुआ इत्र है। फूल तो कभी के खो गए, उनका खिलना तो कभी का बंद हो गया, फूल तो बचे भी नहीं। लेकिन तुमने मुर्दा फूलों का लहू निचोड़ लिया है, उसको पकड़ के तुम बैठे हो, और तुमने निश्चित ही अपने मतलब से निचोड़ लिया है। एक आदमी जुआड़ी, बड़ा जुआड़ी है, सब गंवा दिया है। एक रात घर लौटा देर से, जुआ खेल के ही लौटा था। पत्नी नाराज थी, उसने कहा तुम फिर पहुंच गए जुआ घर, अब बचा क्या है? उसने कहा जुआ घर नहीं गया था, महाभारत हो रही थी रास्ते में, वहां बैठ के सुन रहा था। रास्ते से निकला, वहां महाभारत हो रही थी, वो देखता आया था। कुछ और बहाना न मिला तो यही उसने कह दिया। पत्नी ने कहा मैं मान नहीं सकती, तुम और महाभारत सुनने गए, तुम्हारे कपड़े से, तुम्हारे चेहरे से जुए घर की बात आती। उसने कहा सुन देवी, और वहां मैंने ये भी सुना महाभारत में कि युधिष्ठिर खुद जुआ खेलते थे, धर्मराज, और जुआ खेलते थे। तू मेरे पीछे नाहक पड़ी। इससे साफ सिद्ध होता है कि जुआ एक धार्मिक कृत्य है। युधिष्ठिर खेलते थे और धर्मराज थे। पत्नी ने कहा तो फिर ठीक है, तो सोच राखियो कि द्रौपदी के 5 पति थे। लोग अपने मतलब की बातें निकाल रहे हैं। तुम जो धर्म खड़ा कर लेते हो वो तुम्हारा मतलब है। तुम बड़े चालाक हो, होशियार हो, बड़े कुशल हो अपने को धोखा देने में। जब कोई जीवित गुरु होता है, महावीर जब जिंदा होते हैं, तब तो तुम धोखा नहीं दे सकते, क्योंकि महावीर जगह जगह कहेंगे गलत, ये मैंने कहा नहीं, ये तुमने सुन लिया होगा। जब महावीर जा चुके फिर कोई कहने वाला न रहा। फिर तुम्हें जो कहना है, तुम्हें जो मानना है, उसे तुम बनाए चले जाओ, माने चले जाओ। एक मित्र ने पूछा है कि क्या जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हो सकते हैं? ज्यादा नहीं। सभी धर्म अपने दरवाजे बंद कर लेते हैं देर अबेर, क्योंकि अगर दरवाजा खुला रहे तो धर्म पुराना कभी भी ना हो पाएगा, और अगर दरवाजा खुला रहे तो धर्म संज्ञा कभी ना बन पाएगा, क्रिया ही बना रहेगा। तो इतने तूफान और उथल पुथल होते रहेंगे कि तुम कभी आश्वस्त न हो पाओगे। तो सभी धर्म अपने दरवाजे बंद कर लेते, कोई देर कोई अबेर। और जब दरवाजे बंद करते हैं तब याद रखना ऐसी घड़ी में करते हैं जब उनका सबसे ऊंचा शिखर आ जाता है। महावीर पर जैन दृष्टि ने सबसे ऊंचे शिखर को छू लिया। बस फिर पीछे चलने वालों को लगा कि अब दरवाजे बंद कर दो, अब बहुत हो चुका है। सबसे ऊंचा शिखर छू लिया, अब दरवाजे बंद, अब कोई तीर्थंकर न होगा। क्योंकि तीर्थंकर और होते रहेंगे, इसका अर्थ है कि नित्य नूतन धर्म होता रहेगा। कोई नया तीर्थंकर नई बात कहेगा। महावीर ने भी बहुत सी नई बातें कही जो पार्श्वनाथ ने ना कही थी। महावीर ने बहुत सी बातें नई कही जो आदिनाथ ने ना कही थी। और अब तो मजा यह है कि जो महावीर ने कहा उसी के आधार पर हम सोचते हैं कि ऋषभ ने, आदि ने, नेमी ने क्या कहा होगा। अब तो महावीर प्रमाण हो गए, अंतिम प्रमाण हो जाता है, वो सबको रंग देता है। लेकिन महावीर ने कुछ बातें कही हैं जो निश्चित ही ऋषभ ने नहीं कही होंगी। कारण भी साफ है। वेद हिंदुओं के ग्रंथ हैं, ऋषभ का बड़े सम्मान से उल्लेख करते, लेकिन महावीर का किसी हिंदू ग्रंथ ने उल्लेख नहीं किया। ऋषभ में अड़चन मालूम न हुई होगी, कोई बहुत क्रांतिकारी व्यक्ति न रहे होंगे, तो वेद भी उनका उल्लेख करता है सम्मान से, बड़े सम्मान से। लेकिन महावीर की बात भी नहीं उठाता।
महावीर की बात भी कोई हिंदू शास्त्र में नहीं है। महावीर के अगर मानने वाले न हो तो महावीर का कोई प्रमाण भी नहीं रह जाएगा, क्योंकि हिंदू धर्म के ग्रंथों ने कोई उल्लेख नहीं किया। महावीर निश्चित ही बड़े खतरनाक रहे होंगे। इस आदमी की बात भी उठानी खतरनाक थी। बुद्ध से ज्यादा खतरनाक रहे होंगे, क्योंकि बुद्ध को तो हिंदुओं ने बाद में धीरे धीरे अपना एक अवतार स्वीकार कर लिया, लेकिन महावीर का तो नाम भी उल्लेख न किया। इस आदमी का नाम भी खतरनाक रहा होगा। यह आदमी खतरनाक था, तुम जरा थोड़ा सोचो। जैन धर्म ने अपनी आखिरी क्रांति छू ली, फिर पीछे चलने वाला अनुयायी घबरा गया कि अब बहुत हो चुका, अब द्वार दरवाजा बंद करो, अब कहो कि अब और कोई तीर्थंकर न होगा, अन्यथा तीर्थंकर आते रहेंगे, अन्यथा नए नए उन्मेष, नए नई क्रांतियां, तो हम ठहरेंगे कहां? रोज कोई आएगा और पुराने भवन को गिराएगा और नए बनाने की योजना रखेगा, तो भवन बनेगा कब? मोहम्मद के साथ मुसलमानों ने अपने दरवाजे बंद कर लिए। मोहम्मद के साथ ही इस्लाम ने अपनी आखिरी ऊंचाई छू ली। मोहम्मद पहले और आखिरी तीर्थंकर हैं इस्लाम के, पहले और आखिरी पैगंबर। फिर इस्लाम ने इतनी भी हिम्मत न की जितनी हिम्मत जैनियों ने की थी, कम से कम 24 को तो बर्दाश्त किया। मुसलमानों ने इतनी भी हिम्मत न की, बड़ा कमजोर धर्म साबित हुआ, दरवाजे बंद कर लिए। ईसाइयों ने भी यही किया, दरवाजे बंद कर लिए। अब कोई नहीं होगा, आखिरी पैगाम आ गया परमात्मा का। अब इसमें कोई तरमीम न होगी, कोई सुधार न होगा, कोई संशोधन न होगा। जिंदगी रोज चली जाती है, तुम्हारे धर्म कहीं न कहीं रुक जाते हैं। जो धर्म जिंदगी के साथ नहीं चलता वो अधर्म हो जाता है। तो मैं तो तुमसे कहता हूं, प्रतिपल तीर्थंकर होंगे, प्रतिपल पैगंबर होंगे, और तुम्हें अब जब भी कभी मौका मिले और तुम्हें दो पैगंबरों के बीच में चुनना हो तो नए को चुनना, पुराने को मत चुनना, क्योंकि पुराने को चुनने में तुम अपने को चुनोगे, नए को चुनने में तुम अपने को छोड़ोगे तो ही चुन सकोगे। जब तुम पुराने को चुनते हो तो तुम अपने को ही चुनते हो, क्योंकि पुराने के साथ तो तुम आत्मसात हो गए हो। तुमने पुराने को तो पिघला लिया है, तुमने पुराने को तो अपने ही ढंग का बना लिया है, तुमने तो पुराने में काफी तरमीम और काटछांट कर ली। पुराने से तुम्हें कोई खतरा नहीं रहा है, नया फिर तुम्हें डगमगाता है, फिर तुम्हारी जड़ें उखाड़ता है, फिर तुम्हें जलाता है, फिर अग्नि में फेंकता है। जब भी चुनना हो तो नए को चुनना। एक और मित्र ने पूछा है कि आप कहते हैं धर्म परंपरा नहीं है, लेकिन क्या परंपरा की जरूरत नहीं है? क्या परंपरा से हानि हुई, कुछ लाभ भी? ये मैंने कहा नहीं कि परंपरा की जरूरत नहीं है। अगर तुम्हें जड़ रहना हो, परंपरा की बड़ी जरूरत है। अगर तुम्हें मुर्दा रहना हो तो परंपरा औषधि है। अगर तुम्हें रूपांतरित न होना हो तो परंपरा बड़ी सुरक्षा है। कायरों के लिए, कमजोरों के लिए परंपरा शरण स्थल है, बड़ी जरूरत है, क्योंकि कायर हैं दुनिया में, आखिर उनके लिए भी तो कोई जगह होनी चाहिए। आत्महीन लोग हैं दुनिया में, आखिर उनके लिए भी तो कोई सहारा होना चाहिए। आत्मवंचक हैं दुनिया में, आखिर उनको भी तो कोई उपाय होना चाहिए कि अपने को धोखा दे ले। परंपरा की बड़ी जरूरत है। मैंने नहीं कहा कि जरूरत नहीं, जरूरत न होती तो परंपरा होती ही ना है। जरूरत होगी कहीं कहीं, बड़ी जरूरत होगी, क्योंकि इतने महापुरुष हुए जिन्होंने परंपरा को तोड़ने की हजार हजार कोशिशें की, परंपरा नहीं टूटती। महावीर कोशिश करते, बुद्ध कोशिश करते, कृष्ण कोशिश करते, क्राइस्ट कोशिश करते परंपरा तोड़ने की, कुछ नहीं होता, परंपरा नहीं टूटती। लोग इन्हीं को छोड़ देते हैं, परंपरा को नहीं छोड़ते, या इन्हीं को परंपरा में आत्मसात कर लेते हैं, लेकिन परंपरा को नहीं छोड़ते। वो इन्हीं को परंपरा में रंग देते हैं। वो कहते हैं हम तुम्हारी भी पूजा करेंगे, लेकिन हमें बख्शो, हमें परेशान मत करो।
तुम भी परंपरा के हिस्से बन जाओ। तुम्हारे लिए भी हमारे मंदिर में जगह है, तुम्हारी प्रतिमा भी रख देंगे। तुम ज्यादा शोरगुल न मचाओ, तुम भी स्वीकार। परंपरा की जरूरत जरूर होगी, अन्यथा टूट गई होती परंपरा। बहुत थोड़े से लोग, बड़े हिम्मतवर जिंदा दिल लोग बिना परंपरा के जीते, क्योंकि बिना परंपरा के जीने का अर्थ होता है जागरण से जीना। तब तुम्हें प्रतिपल अपना जीवन निर्णय करना होगा। परंपरा बड़ी सुविधापूर्ण है, बड़ी सुरक्षापूर्ण है। तुम्हें कुछ तय नहीं करना होता, परंपरा ने तय कर दिया, तुम चुपचाप अंधे की तरह अनुसरण किए चले जाते हो। सब लिखा है किताब में, नक्शे हाथ में है, तुम उनका अनुसरण कर लेते हो। परंपरा मार्गदर्शक जैसी है, वो तुम्हें बताए चली जाती है। तुमने कभी गए? कल एक मित्र ने संन्यास लिया, वो खजुराहो में मार्गदर्शक है। खजुराहो के मंदिर मूर्तियों को आए यात्रियों को, अतिथियों को समझाते हैं, दिखाते हैं। अगर तुम खजुराहो के मंदिर में बिना किसी मार्गदर्शक के जाओ तो बड़ी अड़चन होगी, वर्षों लग जाएंगे, क्योंकि तुम्हें एक एक चीज की खुद ही खोजबीन करनी होगी। तुम्हें एक एक मूर्ति को भर आंख स्वयं देखना होगा, तुम्हें एक एक मूर्ति पर स्वयं ध्यान करना होगा, तभी शायद तुम थोड़ा सा रहस्य, थोड़ा सा राज इकट्ठा कर पाओगे। सस्ता उपाय है, तुम मार्गदर्शक को साथ ले लेते हो, वो बताया चला जाता है कि ये मूर्ति कितनी पुरानी, किसने बनाई, कब बनाई, इसका क्या इतिहास है। तुम भी बहरे की भांति सुनते चले जाते हो, अंधे की भांति देखे चले जाते हो। घंटे 2 घंटे में सब मंदिर देख डाले, चले आए। जिन मंदिरों को बनने में सदियां लगी, जिन मूर्तियों पर हजारों लोगों के जीवन निछावर हुए, तब बनी, तुम उनको घड़ी भर में निपटा के घर आ जाते हो। कहते हो खजुराहो हो आए, अजंता देख डाला, एलोरा घुमाए, सारी पृथ्वी का चक्कर लगा लेते हो। अगर तुम अपने ही हिसाब से चलो तो बड़ी मुश्किल होगी। और ये कोई जिंदगी मूर्तियों का, मंदिरों का हिसाब नहीं है। यहां एक एक पल तुम्हें अपना निर्णय लेना पड़ेगा। अगर तुम्हारे पास कोई परंपरा ना हो, किसी ने गाली दी, अब क्या करना? तुम्हें खुद ही जाग के प्रतिध्वनि करनी होगी। कोई परंपरा नहीं, तुम परंपरा में मानते नहीं हो, न तुम किसी और की बनाई परंपरा में मानते हो, न अपनी बनाई हुई लीक में मानते हो। क्योंकि कल किसी ने गाली दी थी, तुमने क्रोध किया था, परसों भी किसी ने गाली दी थी, तुमने क्रोध किया था। क्रोध तुम्हारी परंपरा है। आज फिर कोई गाली देता है, तुम परंपरा की सुनोगे या आज तुम जाग के इस गाली को समझोगे और तय करोगे क्या करूं? परंपरा के आधार पर नहीं, होश के आधार पर, बीते कल के आधार पर नहीं, आज के इस क्षण के आघात के आधार पर। ये जो प्रत्याघात अभी हुआ है, इसको तुम सीधा सीधा दर्पण की तरह लोगे, इसका उत्तर दोगे, कठिन होगा। तब तो प्रतिपल तुम्हारी जिंदगी लहरों में होगी, तूफानों में होगी, आंधियों में होगी। कुछ तय न हो पाएगा, कुछ बंधी लकीरें न होंगी, कुछ पिटी लकीरें न होंगी, राजपथ न होगा, पगडंडियां होंगी, तुम्ही को बनाना पड़ेंगी। लोग सस्ता रास्ता चुनते, परंपरा को मान लेते। ठीक है, परंपरा की जरूरत है, क्योंकि दुनिया में कायर है, दुनिया में बड़े कमजोर दीनहीन लोग हैं, दुनिया में ऐसे लोग हैं जो अपनी चेतना पर भरोसा नहीं कर सकते। दुनिया में ऐसे लोग हैं जिनकी श्रद्धा जीवन में नहीं है, मृत्यु में, जो मर जाओ तभी भरोसा करते। तुमने कभी ख्याल किया, गांव में कोई मर जाता है, फिर उसके खिलाफ कोई भी नहीं बोलता, सभी कहते हैं स्वर्गीय हो गए। पूरा गांव उनके खिलाफ रहा हो भला, और सभी जानते हैं कि अगर नरक कहीं है तो वो निश्चित पहुंच गए, या अगर कहीं स्वर्ग है और ये पहुंच गए तो नरक बना के छोड़ेंगे, मगर कहते हैं स्वर्गीय हो गए। मुर्दा जब कोई हो जाता है तो तुम देखते हो कैसे लोग स्तुति करते हैं, उसके गुणगान करते हैं कि बड़े महापुरुष थे, अंधेरा छा गया, दिया बुझ गया, ये पूर्ति अब कभी हो ना सकेगी जो जगह खाली हुई।
मुल्ला नसरुद्दीन ने एक मित्र को फोन किया, पत्नी फोन पर आई, मुल्ला ने घबरा के पूछा कि कहां है पति, कहां है? उसने कहा ऐसे क्या घबरा रहे हो, क्या मामला है? स्नान गृह में स्नान करते हैं। मुल्ला ने कहा फिर ठीक, क्योंकि गांव में कई लोगों से मैंने उनकी प्रशंसा सुनी, मैंने समझा कि मर गए, क्योंकि बिना मरे तो कोई किसी की प्रशंसा करता ही नहीं। जिंदा की निंदा है, मुर्दे की प्रशंसा है, क्योंकि मुर्दे के साथ तुम अपना समझौता कर लेते हो, जिंदा के साथ समझौता नहीं कर पाते। तुम ये मत सोचना कि महावीर और बुद्ध की तुम जो इतनी प्रशंसा करते हो वो कोई धर्म की प्रशंसा है, वो मुर्दा मृत्यु की प्रशंसा है। जब जीवित थे तो तुम ही ने इन पर पत्थर फेंके। तुम जब कहानी पढ़ते हो कि किसी ने महावीर के कान में खीले ठोंक दिए, तुमने कभी सोचा कि ये तुम भी हो सकते हो जिसने खीले ठोंके हो? तुमने कभी फिर से सोचा कि अगर महावीर आज आ जाएं और बाजार में तुम्हें मिल जाएं तो तुम क्या व्यवहार करोगे? अगर नंग धड़ंग बिलू डायमंड होटल के सामने खड़े हुए मिल जाएं तो तुम क्या व्यवहार करोगे? और कोई बताने वाला ना हो कि ये महावीर है, तो पहला तो काम तुम पुलिस में इत्तला करोगे। तुम सम्मान करोगे, तुम झुक के पैर छुओगे। हां, अगर कोई कह दे कि महावीर है, भगवान महावीर आ गए, तो शायद झुक भी जाओ, क्योंकि भगवान महावीर शब्द के साथ तुम्हारा बड़ा लगाव बन गया है। वो तो कोई और भी खड़ा हो जाए, ऐसा देखा रामलीला होती, कोई आदमी राम बन जाता, वो लोग उसके पैर छूते। क्या अंधापन है! जानते हैं भली भांति गांव का छोकरा है, लेकिन उसके पैर छूते हैं। राम नाम की ऐसी ग्रंथि बंध गई। नाटक में राम बना है तो भी पैर छूते, फूल चढ़ाते, शोभा यात्रा निकलती। अंधापन कैसा गहरा है! मेरे पास लोग आते हैं, जैसे भी मैं जिन सूत्र पर बोल रहा हूं तो जैन आ गए। मैं जो बोल रहा हूं वही बोल रहा हूं, न मुझे जिन सूत्र से कुछ लेना है, न शिव सूत्र से कुछ लेना है। मैं शिव सूत्र में भी यही बोलता हूं, मगर तब जैन नहीं आते। शिव सूत्र अपने को क्या लेना देना। हिंदू आते हैं, वो कहते हैं महाराज गीता पे फिर कब बोलेंगे? मैं गीता ही बोल रहा हूं, उसी के गीत गा रहा हूं, मगर नहीं, शब्द की पकड़ है, बस शब्द की पकड़ है, लकीरों की पकड़ है। तुम्हें अगर मैं हीरा भी दूं और कहूं कंकड़ पत्थर है, तो तुम कहते हो क्या करेंगे? और मैं तुम्हें कंकड़ पत्थर भी दूं और कहूं हीरा है, तो तुम कहते लाएं संभाल के रख ले। तुम शब्दों से जीते हो, शब्द सत्य हैं। शब्दों से थोड़ा जागो। शब्दों की परंपरा होती है, सत्यों की कोई परंपरा नहीं। और पूछते हो क्या हानि हुई या लाभ भी हुआ? दुकानदारी कब मिटेगी तुम्हारी? तुम हानि लाभ का ही हिसाब करते रहोगे। धर्म का कोई संबंध हानि लाभ से नहीं है। धर्म का संबंध दोनों के त्याग से। हानि भी नहीं, लाभ भी नहीं, क्योंकि लाभ के पीछे हानि छिपी है, हानि के पीछे लाभ छिपा है। वो एक ही सिक्के के दो पहलू। धर्म का संबंध उस परम जागरण से है जहां तुम कहते हो अब न हानि की कोई चिंता है, न लाभ की कोई आकांक्षा है। धर्म से कोई हानि लाभ थोड़ी होता है। धर्म से तो तुम हानि लाभ से मुक्त होते हो। वो चिंताधारा ही गलत है। अगर उस चिंताधारा से चले तो जो तुम्हारी मर्जी वही तुम खोज लोगे। अगर तुम्हें हानि खोजनी है तो परंपरा की हानि खोज लोगे। अगर तुम्हें लाभ खोजने तुम लाभ खोज लोगे। एक आदमी ने किताब लिखी है, पश्चिम के मुल्कों में 13 का आंकड़ा बुरा समझा जाता।
तो बड़ी होटलों में 13वीं मंजिल ही नहीं होती, क्योंकि वहां कोई ठहरता नहीं 13वीं मंजिल पर। 12वीं मंजिल के बाद सीधी 14वीं होती। 14वीं कहने से हल हो जाता है वो 13वीं, मगर 14वीं कह दी तो उतरने वाले को क्या फिक्र है। लेकिन 13वीं कहो तो कोई उतरने को राजी नहीं। 13 नंबर का कमरा नहीं होता। 13 तारीख को लोग यात्रा करने नहीं जाते। तो एक आदमी ने बड़ी किताब लिखी है, उसने सारे आंकड़े इकट्ठे किए कि 13 निश्चित ही खतरनाक आंकड़ा है। 13 तारीख को कितने युद्ध शुरू हुए उसने सब हिसाब बनाया है। 13 तारीख को कितनी कार दुर्घटनाएं होती, 13 तारीख को कितने लोग कैंसर से मरते, 13 तारीख को कितने तलाक होते, 13 तारीख 13वीं मंजिल, 13 का जहां जहां संबंध है उसने बड़े हजारों आंकड़े इकट्ठे किए। कोई मित्र मुझे दिखाने लाया था, मैंने वो भी बड़ा प्रभावित था। उसने कहा कि देखो अब तो तथ्य सामने। मैंने उससे कहा तू 14 तारीख की खोज कर, इतने ही तथ्य 14 तारीख में भी मिल जाएंगे। 14 को भी लोग मरते हैं, 14 को भी कार दुर्घटनाएं होती हैं, और 14वीं मंजिल से भी लोग गिरते हैं। तू कोई भी तारीख के पीछे पड़ जा, जिंदगी इतनी बड़ी है, तुम कोई भी पक्ष तय कर लो, तुम्हें प्रमाण मिल जाएंगे। इसलिए सत्य की खोज पर जो निकलता है उसे पहले से पक्ष लेके नहीं चलना चाहिए, नहीं तो वो जो खोज रहा है खोज लेगा। यही तो बड़े से बड़ा खतरा है जगत में कि तुम जो खोजना चाहते हो खोज ही लोगे, तुम अपनी मान्यता को सिद्ध कर लोगे। सत्य के खोजी को कोई मान्यता नहीं होनी चाहिए, उसे तो खुली आंख रखनी चाहिए, निष्पक्ष निर्दोष, तो तथ्य का दर्शन होता है। परंपरा के लाभ भी हैं, हानियां भी हैं, लेकिन धर्म परंपरा नहीं, और हानि लाभ से धर्म का कोई संबंध नहीं। तुम्हें हानि लाभ में रहना हो, धर्म से बचना, सावधान रहना। तुम्हें हानि लाभ से ऊपर उठना हो तो धर्म के द्वार पर दस्तक देना, और धर्म के द्वार पर दस्तक देनी हो, परंपरा को वहीं छोड़ाना जहां जूते उतार आते हो। अगर परंपरा को लेकर धर्म के मंदिर में आए तो तुम धर्म के मंदिर में कभी आओगे ही नहीं, तुम्हारी परंपरा तुम्हें घेरे रहेगी, तुम आओगे भी और नहीं भी आ पाओगे। धर्म के जगत में जिसे जाना हो उसे महावीर जैसा दिगंबर होना चाहिए, परिपूर्ण नग्न, सारे आवरणों से मुक्त। लेकिन बुद्धिमान आदमी हानि लाभ की सोचता है। बुद्धि का ही धर्म से कुछ लेना देना नहीं। तेरे सीने में दम है, दिल नहीं, तेरा दिल गर्मिए महफिल नहीं है। गुजर जा अक्ल से आगे की यह नूर, चिरागे राह है मंजिल नहीं। ये जो बुद्धि का छोटा सा टिमटिमाता दिया है, चिरागे राह है, राह पर इसका थोड़ा उपयोग कर लो। चिरागे राह है, मंजिल नहीं। इस बुद्धि के दिए को आखिरी मंजिल मत समझ लेना, ये टिमटिमाता दिया, इस पर ही उलझ मत जाना। ये हानि लाभ का विचार, शुभ अशुभ का विचार, स्वर्ग नरक का हिसाब, ये गणित बिठाना, अगर इसमें ही लगे रहे तो तुम धीरे धीरे पाओगे खोपड़ी तो तुम्हारी बड़ी होती जाती है, हृदय सिकुड़ता जाता है। धर्म का संबंध हृदय से, बुद्धि से नहीं, सोच विचार से नहीं, गहन भाव की दशा है धर्म। तेरे सीने में दम है, दिल नहीं। तेरे सीने में दम है, दिल नहीं है। तेरा दिल गर्मी महफिल नहीं है। गुजर जा अक्ल से आगे की यह नूर, चिरागे राह है महफिल नहीं। ध्यान हम कहते ही उसे हैं जहां तुम इस चिरागे राह को फूंक के आगे निकल जाते हो। इसलिए तो बुद्ध और महावीर ने उसे निर्वाण कहा है। निर्वाण शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है दिए को बुझा देना। जब सारे दिए बुझा देते तो निर्वाण। अब बड़े मजे की बात है, जैन दिवाली मनाते क्योंकि उस रात महावीर का निर्वाण हुआ और दिए जलाते। उस रात तो सब दिए बुझा दो पागलो,
निर्वाण का अर्थ होता है दिए बुझा दो। जैन दिवाली पर दिए जलाते हैं खुशी में कि महावीर का निर्वाण हुआ, लेकिन निर्वाण शब्द का अर्थ होता है दिए बुझा दो। ये बुद्धि के हिसाब के किताब के दिए बुझा दो, ये तर्क के विचार के दिए बुझा दो। उस गहन मौन और शून्य और शांत अंधेरे में खो जाओ जो तुम्हारा स्वभाव है। महावीर ने भी खूब रात चुनी, अमावस की रात मुक्त होने को। पूर्णिमा चुनते तो कुछ हिसाब किताब समझ में आता, अमावस की रात लेकिन ठीक चुनी। ऐसा ही गहन स्वभाव है, गहन अंधकार, शांत, असीम। प्रकाश में तो थोड़ी उत्तेजना है, इसलिए तो प्रकाश जलता हो कमरे में तो सोना मुश्किल हो जाता है, आंखें उत्तेजित रहती हैं। इसलिए तो दिन में नींद मुश्किल होती, रात नींद के लिए दिए भी बुझा देते, सब उत्तेजना खो जाती। कभी तुमने ख्याल किया, प्रकाश को जलाओ तो है, बुझाओ तो मिट जाता है। अंधेरा सदा है, शाश्वत है। अंधेरा सत्य के संबंध में बड़ी गहरी खबर देता है, और अंधेरे में बड़ी गहन शांति है। तुम्हें डर लगता है, ये दूसरी बात। ध्यान में सभी को डर लगता है, समाधि में सभी को डर लगता है। तुम्हें डर लगता है इस कारण तुम दिए को पकड़ लो, ये दूसरी बात है। लेकिन महावीर तो कहते हैं जो अभय को उपलब्ध हुआ वही उस गहन आत्मभाव में प्रवेश करता है। वो जो भीतर का शून्य है, वहां तो सब ये चिराग, ये दिए, ये हिसाब किताब, ये तर्क, ये प्रमाण, ये शास्त्र, ये परंपराएं सब छोड़ के जाना पड़ता है। जिसकी हिम्मत हो अंधेरे में जाने की वही आए, जिसकी हिम्मत हो जीते जी मृत्यु में प्रवेश की वही आए। क्योंकि समाधि जीते जी मृत्यु का स्वेच्छा से वरण। इसलिए तो हम साधु की कब्र को भी समाधि कहते हैं। सभी की कब्र को समाधि नहीं कहते, लेकिन जिसने अपने भीतर समाधि अनुभव कर ली हो उसकी मृत्यु को भी हम समाधि कहते हैं। दोनों एक है। ये जो 4 परतें मैंने तुम्हें बताई, जब ये मर जाती हैं तब तुम शून्य में प्रवेश करते हो। तुम वहीं पहुंच जाते हो जहां तुम जन्म के पहले थे। और ये पहुंचना प्रक्रिया है, ये पहुंचना संज्ञा नहीं। जिंदगानी है फकत गर्मीए रफ्तार का नाम, मंजिलें साथ लिए राह पे चलते रहना। मंजिल कहीं ऐसा दूर नहीं है कि तुम उस तरफ जा रहे हो। जिंदगानी है फकत गर्मीए रफ्तार का नाम, मंजिलें साथ लिए राह पे चलते रहना। मंजिल तुम्हारे साथ ही है, तुम्हारे चलने में है, तुम्हारी गति में है। मंजिल गंतव्य नहीं है, तुम्हारी गति की प्रखरता का नाम है, तुम्हारी गति की तीव्रता त्वरा का नाम है। जब तुम इतने गतिमान होते हो कि तुम्हारे भीतर केवल गत्यात्मकता होती है, कोई और नहीं होता, कोई स्थिर जड़ वस्तु नहीं होती, सब प्रवाह होता। जब तुम गंगा होते हो तब मंजिल वही मिल गई। तुम्हारा होना अहंकार एक जड़ वस्तु है, पत्थर की तरह। इसे पिघला लो, इसे जिंदगी की गर्मी में पिघल जाने दो। तुम मिटो तो ही तुम्हारा शून्य प्रकट हो सकेगा। महावीर उस शून्य को आत्मा कहते हैं क्योंकि वह तुम्हारा स्वभाव है। ध्यान रखना, दृष्टि की सारी बात है। साहिल भी एक लय है, अगर कोई सुन सके। उमड़े हुए सकूत से तूफान बन सके। दृष्टि की बात है। तूफान शांति बन सकता है, शांति तूफान बन सकती है। तुम्हारी दृष्टि की बात है।
तुम अगर शांति से तूफान को देखो तो तूफान भी एक अद्भुत लयबद्धता है, और अगर तुम अशांति से शांति को भी देखो तो शांति भी खो जाती और केवल एक बेचैनी और एक उन्माद रह जाता है। ये जो जिंदगी का प्रवाह है, इसे तुम दुश्मन की तरह मत देखो और इससे लड़ो मत। लड़ने से तुम्हारा अहंकार और मजबूत होता चला जाएगा। इसके साथ बहो, इसे होने दो, इसे स्वीकार करो, इसके सत्य को स्वीकार करो और अपने सत्य को स्वीकार करो। और जब दोनों सत्य मिलते, तुम्हारे भीतर का सत्य प्रवाहमान और तुम्हारे बाहर का सत्य प्रवाहमान, जब इन दोनों प्रवाहों का मिलन होता है, उस मिलन का नाम ही समाधि, उस आलिंगन का नाम ही समाधि। और इस प्रश्न का दूसरा हिस्सा है, और क्या क्रिया का संयम समय से कोई संबंध नहीं? जब तुम परिपूर्ण क्रिया में होते हो, समय मिट जाता है। जब तुम किसी भी क्रिया में पूरे लीन होते हो, समय मिट जाता है। एक चित्रकार चित्र बना रहा है, जब वो पूरा पूरा डूबा होता है तो समय मिट जाता है। नहीं कि घड़ी ठहर जाती, घड़ी चलती रहेगी। घड़ी का समय कोई असली समय थोड़ी है, लेकिन उस चित्रकार के लिए सब ठहर गया। जब कोई गीतकार गीत गाता है और सिर्फ प्रदर्शन नहीं करता, वस्तुतः गाता है और ऐसे ओंठ ही नहीं हिलाता, हृदय से प्रवेश हो जाता है, तो समय ठहर जाता है। जब कोई नर्तक नाचता है और नाच ही हो जाता है, तो समय ठहर जाता है। जहां भी क्रिया परिपूर्ण है, वहीं समय ठहर जाता है। जहां भी क्रिया अपूर्ण है, वहीं समय चलने लगता है। जहां क्रिया बहुत अपूर्ण है, झटके ले लेके चलती है, तुम चलना भी नहीं चाहते और चलते हो, मजबूरी होती है, वहां समय लंबा होने लगता है। तुमने कभी ख्याल किया, कोई प्रेमी घर आ जाए, घंटा बीत जाता है, क्षण भर मालूम पड़ता है, और कोई उबाने वाले सज्जन घर आ जाएं और बकवास करें, 2, 4, 5 मिनट भी ऐसे लगते हैं जैसे कि घंटों लगाए दे रहे हैं। क्या हो जाता है? समय में इतना अंतर क्यों हो जाता है? समय बड़ा लोचपूर्ण है। जब तुम सुख अनुभव करते हो, समय छोटा हो जाता है। तब तुम मित्र की बातें सुन रहे हो, साधारण सी बातें बड़ी मधुसिक्त हो जाती। जब कोई आ जाता है उबाने वाला, चाहे बातें वो बड़ी मधुर कर रहा हो, लेकिन तुम्हें रास नहीं आता, तो एक भेद पड़ गया। तुम उस चर्चा में डूब नहीं पाते, चर्चा की क्रिया गतिमान नहीं हो पाती, ठहर ठहर जाती, लंगड़ाती। तुम जबरदस्ती बार बार घड़ी देखते हो, जमाई लेते हो, कोई तरह इशारा करते हो, भाई देखो अब जाओ भी। अल्बर्ट आइंस्टीन के जीवन में उल्लेख एक मित्र के घर गया था। भुलक्कड़ आदमी था। बात चलती रही, भोजन हो गया, फिर बात चलती रही। मित्र बार बार घड़ी देखे, जमाई ले। आइंस्टीन भी बार बार घड़ी देखे, जमाई ले, लेकिन उठे ना। आखिर मित्र ने कहा, 2 बज रहे हैं, पत्नी राह देखती होगी। आइंस्टीन ने कहा, मतलब? मित्र ने कहा, मेरा मतलब ये कि पत्नी राह देखती होगी, वैसे कोई हर्जा नहीं, आप बैठे हो। और आइंस्टीन घबरा के खड़ा हो गया। उसने कहा, हद हो गई, मैं तो सोचता था कि कब आप जाएं तो मैं सोऊं। मैं तो यही सोच रहा था कि मैं अपने घर में हूं। दोनों घड़ी देख रहे हैं, दोनों जमाई ले रहे हैं। समय बड़ा लंबा मालूम पड़ता है जब तुम किसी क्रिया के साथ लीन नहीं हो पाते। वही क्रिया, ठीक वही क्रिया, तुम नाच रहे हो किसी और के लिए, नाचना नहीं चाहते, तो समय रहेगा। तुम नाच रहे हो अपने लिए या किसी के लिए जिसके लिए तुम नाचना चाहते हो, समय मिट जाएगा। समय तनाव है, जहां तनाव नहीं वहां समय नहीं। जहां तुम बेतनाव हो वहां समय नहीं। तुम समयातीत हो गए, कालातीत हो गए। और यही बात जो समय के संबंध में सच है, वही बात
क्षेत्र के संबंध में भी सच है। टाइम स्पेस, समय और क्षेत्र दोनों एक साथ खो जाते हैं जब तुम्हारी लीनता परिपूर्ण होती। भक्त अपनी भक्ति में भूल जाता है, सब भूल जाता है, भगवान को भी भूल जाता है। धुन रह जाती, मस्ती रह जाती। ध्यानी अपने ध्यान में भूल जाता है, ध्यान को भी भूल जाता है। फिर बस एक सुवास रह जाती। वो सुवास इस पृथ्वी की नहीं। उस सुवास को न तो समय घेरता है, न स्थान घेरता है। वो सुवास समय, क्षेत्र, अतीत है। दिल की बस्ती अजीब बस्ती, लूटने वाले को तरसती। हिम्मत चाहिए लुटने की। जहां भी लुट जाओ वहीं से धर्म का द्वारा खुल जाएगा, वहीं गुरुद्वारा है। इसलिए इसकी बहुत फिक्र मत करो कि कैसे, जो तुम्हें रास आ जाए, जो तुम्हें जम जाए। भक्ति तो भक्ति, ज्ञान तो ज्ञान, कर्म तो कर्म, लेकिन कहीं से भी ऐसी घड़ी बना लो जहां समय मिट जाए, जहां तुम इतने डूब सको, इतने डूब सको कि कोई रेखा तनाव की ना रह जाए। समग्र मन से, समग्र तन से। नहीं तो जिंदगी में दुख ही दुख होगा, पीड़ा ही पीड़ा होगी। पीड़ा का अर्थ है तनाव की परतें, दुख का अर्थ है परमात्मा से चूकते जाना। दुख का अर्थ है सत्य से चूकते जाना। दुख का अपने आप में कोई अस्तित्व नहीं है, सत्य से तुम्हारी जितनी दूरी है उतना ही दुख है। नारद उसे ईश्वर कहते हैं, महावीर उसे सत्य कहते हैं, पर इशारे उनके एक ही की तरफ है। हर तरफ छा रही है तारीकी, आओ मिलजुल के जिक्र यार करें। जिनको उस परमात्मा का प्रेम की भाषा में स्मरण करना हो, आओ मिलजुल के जिक्र यार करें। चलो उस परमात्मा की बात करें, उसका गीत गाएं, उसके लिए नाचें। जिन्हें ये रास ना आता हो, जिन्हें ये बात कुछ स्त्रीण लगती हो, जिन्हें ये बात जमती ना हो, जिनके संकल्प को ये बात बाधा डालती हो, तो महावीर कहते हैं छोड़ो ये फिक्र, तुम्हारे लिए भी मार्ग है। जिस दिन तुम बने उसी दिन तुम्हारा मार्ग भी तुम्हारे साथ निर्मित हो गया है। तुम अपना मार्ग अपने साथ लाए हो। ऐसा कोई भी नहीं है जो परमात्मा से चूके। हां, अगर तुम्हारी मर्जी ही चूकने की हो तो परमात्मा बाधा नहीं डाल सकता। जो चूकना चाहता है वही चूकता है, जिसको पहुंचना है वो पहुंच जाता है। मैंने सुना है एक शराबी बैठा था राह के किनारे और एक आदमी ने कार रोकी और उसने कहा कि मुझे स्टेशन जाना है। कहां से जाऊं, रास्ता भूल गया हूं, अजनबी हूं यहां। शराबी ने झकझोर के अपने को जरा सजग किया और उसने कहा ऐसा करो, पहले बाएं जाओ 2 फरलांग, फिर चौरस्ता पड़ेगा, फिर तुम उससे दाएं मुड़ जाना 2 फरलांग। फिर उसने कहा कि नहीं नहीं, ये तो गलत हो गया, तुम यहां से दाएं जाओ, 4 फरलांग के बाद मस्जिद पड़ेगी, बस मस्जिद के पास से तुम बाएं मुड़ जाना। उसने कहा कि नहीं नहीं, ये फिर गलत हो गया। अब तो वो अजनबी भी थोड़ा मुश्किल में पड़ा कि ये कि मामला क्या है। उसने फिर कहा कि तुम ऐसा करो कि जहां से तुम आए हो उसी तरफ लौट जाओ। आठ फरलांग के बाद नदी पड़ेगी, पुल आएगा। उसने कहा कि नहीं नहीं, फिर गलत हो गया। उसने ड्राइवर ने कहा महानुभाव मैं किसी और से पूछ लूंगा। उसने कहा कि तुम किसी और से पूछ लो तो अच्छा, क्योंकि जहां तक मैं समझता हूं यहां से स्टेशन पहुंचने का कोई उपाय ही नहीं।
जो जैसा है वहीं से उपाय है, जो जहां है वहीं से उपाय है। निराश मत होना। संकल्प सधे संकल्प, न सधे चिंता मत करना। साधनों की बहुत फिक्र मत करना, साध्य को स्मरण रखना। राह की कौन चिंता करता है, वाहन की कौन फिक्र करता है, बैलगाड़ी से पहुंचे कि हवाई जहाज से पहुंचे, पहुंच गए। हवाई जहाज के भी मजे हैं, बैलगाड़ी के भी मजे। हवाई जहाज में समय बच जाता है, लेकिन बैलगाड़ी में जो सौंदर्य का दोनों तरफ के रास्तों का अनुभव होता है वो नहीं हो पाता। बैलगाड़ी में थोड़ा समय लगता है, लेकिन दोनों तरफ पृथ्वी के सुहावने दृश्य उभरते। मेरे एक मित्र बड़े धनी हैं, लेकिन चलते हमेशा पैसेंजर गाड़ी से। एक दफा मुझे उनके साथ चलना पड़ा, 3 दिन लग गए पहुंचने में जहां 1 घंटे में पहुंच सकते थे। मैंने कहा कि मामला क्या है? वो कहने लगे कि मुझे पसंद ही नहीं कुछ और। उनके साथ चला तो मुझे भी समझ में आया कि बात तो वो भी ठीक कहते हैं। पैसेंजर गाड़ी का चलना, हर स्टेशन पर ठहरना, और उनको वो काफी यात्रा करते रहे तो हर स्टेशन पर उनकी पहचान है। कहाँ के भजिए अच्छे हैं, कहाँ की गुजिया अच्छी है, कहाँ का दूध, कहाँ की चाय केसर मिली है, वो सारा हिंदुस्तान का उनको हिसाब है। वो कहते ये भी कोई चलना कि बैठे हवाई जहाज में, ये कोई यात्रा, इधर बैठे उधर उतर गए, ये कोई बात हुई? चलने का मजा ही ना रहा। अपनी अपनी मौज है। बैलगाड़ी का भी मजा है, हवाई जहाज का भी मजा है। संकल्प से भी पहुंचते हैं लोग, समर्पण से भी पहुंचते हैं लोग। जैसा उस शराबी ने कहा था, यहां से पहुंचने का कोई उपाय नहीं। मैं भी एक शराबी हूं, मैं तुमसे कहता हूं यहां से पहुंचने के सब उपाय हैं, और जो भी रास्ते हैं सब उसी की तरफ जाते हैं। तुम बाएं चलना चाहते हो तो बाएं से पहुंचने का उपाय, तुम दाएं चलना चाहते हो तो दाएं से पहुंचने का उपाय, तुम लौटना चाहते हो पीछे तो लौट के पहुंचने का उपाय, तुम न चलना चाहो तो खड़े खड़े पहुंच जाने का उपाय। तीसरा प्रश्न, क्या कारण है कि महावीर का जिन मात्र जैन बनकर रह गया? सदा ही ऐसा होता है। महावीर के ही अनुयायी के साथ ऐसा हुआ नहीं, सभी के साथ ऐसा होता है, ऐसा ही होगा। प्रकृति का नियम है। जब महावीर जीवित होते हैं तब जिनत्व होता है, जब वो जा चुके होते हैं तब जैन का प्रादुर्भाव होता है। जैन का अर्थ है जो जिन तो नहीं हुआ, जो जिन होना भी नहीं चाहता है, लेकिन परंपरा से, संस्कार से जैन घर में पैदा हुआ है। ये संस्कार उधार है, स्वेच्छा से वर्ण नहीं किए गए। और जो धर्म स्वेच्छा से वर्ण नहीं किया गया है वो केवल बौद्धिक है, आत्मिक नहीं है। ये सभी के साथ होगा, ये स्वाभाविक है। एक डॉक्टर ने नौकर को आदेश दे रखा था कि कोई काम उनसे पूछे बगैर न करे। एक दिन वे दवाइयों की डोज देख रहे थे कि नौकर आके बोला, सर चाय में कितनी चीनी दूं? 2 या 3 चम्मच भर। डॉक्टर ने कहा। नौकर थोड़ी देर बाद फिर आया और बोला, सर सब्जी में नमक कितना देना? 2 या 3 चम्मच भर। थोड़ा नाराज होते डॉक्टर बोला। फिर थोड़ी देर में लौट के नौकर आया और उसने कहा कि सर चावल कितना बनेगा? कितनी बार कहा डॉक्टर चीखा, 2 या 3 चम्मच भर चावल, 2 या 3 चम्मच भर। लेकिन धीरे धीरे लकीरें बन जाती, उत्तर निर्णित हो जाते। बहुत बार जो बात तुमने कही है, तुम उसे कहने के लिए धीरे धीरे अवश हो जाते हो। बहुत बार जिस मंदिर के सामने तुम झुके हो, तुम झुक जाते हो मूर्छा में। झुकना सच नहीं होता, तुम्हें पक्का भी नहीं होता। मेरे एक मित्र हैं, मेरे साथ घूमने जाते थे, हनुमान के भक्त थे।
अब हनुमान के भक्त की बड़ी दिक्कत, क्योंकि जितने हनुमान के मंदिर मूर्ति इधर उधर सब जगह, जहां जाए वहीं उनको जगह जगह नमस्कार। हनुमान के साथ खतरा है कि नाराज ना हो जाए, एक और झंझट। तो मैंने उनसे कहा कि तुम क्या करते हो दिन भर, तुमको कोई काम दूसरा नहीं सूझता? चलो तो मुसीबत, रिक्शा रोक के उतरते हैं, पहले नमस्कार ना, हनुमान जी नाराज ना हो जाए। मैंने कहा और जहां तक मैं देखता हूं ना तो तुम्हारे नमस्कार में कोई रस है, मैं देखता हूं एक तरह की फजीयत, एक तरह की परेशानी। तुम झिझियाए से, खिंचियाए से नमस्कार करते हो। वो बोले बात तो ठीक है, क्योंकि ये बचपन से आदत मेरे पिताजी ने डाल दी, वो भी यही करते थे, वो भी खिंचियाए रहते थे। क्योंकि गांव क्या है, जहां देखो वहीं हनुमान जी बैठे, इस झाड़ के नीचे बैठे, उस झाड़ के नीचे बैठे। हनुमान जी के बैठने में दिक्कत नहीं लगती, कहीं भी पत्थर रख दो, लाल रंग से रंग दो, झंझट खड़ी हो गई। ये हनुमान जी हैं, अब अगर ना इनको नमस्कार करो तो नाराज हो जाएंगे। तो मैंने कहा तुम एक काम करो, तुम 3 दिन नियम रखो कि नमस्कार ना करोगे हनुमान जी को। वो बोले कि और नाराज हो गए तो वो मेरा जुम्मा, मैं निपट लूंगा। 3 दिन मैं कर लूंगा तुम्हारी तरफ से नमस्कार, लेकिन तुम 3 दिन। उन्होंने कहा कि बड़ा मुश्किल होगा। मैं कहा तुम कोशिश तो करो। 3 दिन संभव ना हो पाया। वो शाम को उसी दिन आया, उसने कहा मुश्किल है, वो तो याद ही नहीं रहती, एकदम से हाथ झुक जाता। अब ये पूजा हुई, ये प्रार्थना हुई, ये तो एक मजबूरी हो गई, एक बेहोशी हो गई, ये तो एक आदत हो गई। जैसे सिगरेट पीने वाले को सिगरेट की तलफ लगती, हाथ खीसे में चला जाता है, पैकेट बाहर निकल आता है, सिगरेट ठोंकने लगता पैकेट पे। एक यांत्रिक प्रक्रिया हो गई। जब तुम धर्म को बिना स्वेच्छा के स्वीकार कर लेते हो, आदतवश, संस्कारवश, परंपरावश, तब तुम एक खतरे में पड़ रहे हो। क्योंकि धर्म तो तभी धर्म होता है जब तुम स्वेच्छा से, सावचेत, सावधानी से स्वीकार करो। धर्म तो तभी धर्म होता है जब तुम्हें जगाए, सुलाए ना। तो तुम दोहरा सकते हो, जैन दोहरा रहा है। जिन होना हो तो जीना पड़ेगा, दोहराने से काम ना होगा। महावीर के वचन याद कर लेने से कुछ भी ना होगा, जीना पड़ेगा। उन्हें फिर से खोजना पड़ेगा कि जीवन की सच्चाई उनमें है या नहीं। तुम्हें प्रमाण बनना पड़ेगा शास्त्र का। तुम्हें खबर देनी पड़ेगी अपने खुद के अन्वेषण से कि ठीक है, मेरा अन्वेषण भी मुझे वहीं ले आता है जहां महावीर का अन्वेषण ले गया। मैं भी तालमेल पाता हूं, उन्होंने जो कहा ठीक कहा है, ये मेरा अनुभव भी कहता है। तब तो तुम जिन हो पाओगे। लेकिन अगर तुम दोहराते रहे तो दोहराते रह सकते हो। तुम जैन बने बने सड़ जाओगे, तुम कहीं पहुंच ना पाओगे। फिर शास्त्रों से हम जो अर्थ लेते हैं, उस अर्थ के लिए भी बड़ी साक्षी भाव दशा चाहिए, तो ही अर्थ का फूल तुम्हारे भीतर खिलेगा। शब्द तो मिल जाते हैं शास्त्र से, अर्थ कहां से लाओगे? अर्थ तो तुम्हें डालना होगा। एक रोगी ने अपने डॉक्टर से आके कहा कि बड़ी कठिनाई है, जो आपने कहा था हो नहीं पाता। डॉक्टर ने कहा था मैंने ऐसी कोई कठिन बात तुमसे कही ना थी, इतना ही तो कहा था कि जो तुम्हारे बच्चा खाता है वही भोजन तुम लो। इसमें क्या अड़चन है? कुछ दिन तक जो तुम्हारा बच्चा लेता है वही भोजन तुम लो, तो तुम्हारा शरीर ठीक रास्ते पर आ जाएगा। उसने कहा कि मैंने प्रयत्न तो किया पर सफल न हो सका। डॉक्टर ने कहा क्या बेवकूफी, इतनी सी बात तुमसे न हो सकी कि तुम्हारा बच्चा जो खाता है वही तुम खाओ, दूध पीता है तो दूध पियो, खिचड़ी खाता है तो खिचड़ी खाओ, और जितनी थोड़ी मात्रा में खाता उतनी ही मात्रा में खाओ, ये भी तुमसे न हो सका। उसने कहा कि महाराज मेरा बच्चा मोमबत्ती, कोयला, मिट्टी, जूते के फीते,
ऐसी कौन सी चीज है जो नहीं खाता? वही तो मैं मरा जा रहा हूं खा खा के, मेरी हालत और खराब हो गई। थोड़ी सावधानी चाहिए। अर्थ तो तुम डालोगे। महावीर कहते उपवास तुम पढ़ोगे अनशन। महावीर कहते हैं सत्य में संयम छिपा है, तुम पढ़ोगे संयम में सत्य छिपा है। ऐसे चूकते चले जाओगे, फिर तुम अपनी मतलब की बात सदा निकाल लोगे। आदमी अपनी मतलब की बात निकाल लेता है। मैं जबलपुर बहुत वर्षों तक रहा। एक बूढ़े सिंधी की दुकान थी, पुरानी किताबें, पुराना कागज खरीदता और बेचता। मैं भी उसकी दुकान पर पुरानी किताबों की तलाश में जाता था। कभी कभी बड़े महत्वपूर्ण शास्त्र उसकी किताब की दुकान पर से मिल गए। उस सिंधी को, सिंधियों में ऐसी मान्यता थी कि वो कुछ धार्मिक है, उसको साईं कहते थे। मैं भी किताबें पुरानी ढूंढते ढूंढते सुनता रहता था उसकी बातें। उसके कुछ शिष्य शागिर्द भी कभी कभी बैठे रहते थे। एक दिन एक आदमी आया जो फाउंटेन पेन खरीद के ले गया था। पुरानी और चीजें भी वो खरीदता बेचता था। वो आदमी बड़ा नाराज था। उसने कहा कि ये तुमने धोखा दिया, ये तो फाउंटेन पेन 4 आने का भी नहीं है, और लिखा है इसमें मेड इन यूएसए। ये है नहीं अमेरिका का बना। वो सिंधी नाराज हुआ। उसने कहा किसने कि अमेरिका का बना है? पर उसने कहा इस पर लिखा हुआ है मेड इन यूएसए। तो सिंधी नाराज हुआ। उसने कहा कोई यूएसए ने यूएसए लिखने का ठेका ले रखा है। अरे यूएसए का मतलब होता है उल्लासनगर सिंधी एसोसिएशन। अपने अपने हिसाब, अपने अपने मतलब। यूएसए की चीज खरीदते वक्त उल्लासनगर के सिंधियों को याद रखना। तुम ही तो अर्थ डाल लोगे। शब्द तो बेचारा क्या करेगा? अर्थ तो तुम जोड़ोगे, अर्थ तो तुम निकालोगे। महावीर की नग्नता हुई, सहज स्वाभाविक, सहज स्फूर्त। मेरे एक मित्र हैं जैन सन्यासी, उनके गांव के पास से गुजरता था तो मैंने गाड़ी रुकवाई। मैंने कहा कि उनको मिलता चलूं, वर्षों से मिला नहीं। देखा खिड़की से तो वो अपने छोटी सी कोठरी में दूर जंगल में रहते, नग्न टहल रहे थे। जब मैं दरवाजे पे गया और मैंने दस्तक दी तो वो आए तो चादर लपेटे थे। मैंने पूछा मामला क्या है? अभी तो मैंने खिड़की से देखा तुम नग्न थे, चादर क्यों लपेट ली? वो हंसने लगे। उन्होंने कहा कि जरा अभ्यास कर रहा हूं। काहे का अभ्यास कर रहे हो? वो अभी ब्रह्मचारी है, जैनियों की पहली सीढ़ी पर है सन्यास की। मुनि जब नग्न होते हैं तो वो 5वीं सीढ़ी है। तो उन्होंने कहा थोड़ा अभ्यास कर रहा हूं। कैसे अभ्यास करो? उनका पहले अकेले में करता हूं, नग्न होने की थोड़ी आदत हो जाए, फिर मित्र परिचितों के बीच रहूंगा, फिर धीरे धीरे गांव में जाऊंगा, फिर शहर में भी। ऐसे हिम्मत बढ़ जाएगी। अभी तो बड़ा संकोच लगता है। मैंने उनसे पूछा तुमने कभी सुना कि महावीर ने ऐसा अभ्यास किया था? नग्नता अभ्यास से आए तो निर्दोष कहां रही? अभ्यास तो हर चीज को दोषी बना देता है। अभ्यास का तो मतलब हुआ परफॉर्मेंस। अभ्यास का अर्थ हुआ नाटक। ये तुम रिहर्सल कर रहे हो, मुनित्व का, मुनि होने का तैयारी कर रहे हो। ये कोई नाटक है या जीवंत घटना है? माना कि तुम संकोच छोड़ दोगे अभ्यास करने से। अभ्यास से जो संकोच छूट जाएगा उससे क्या निर्दोषता आएगी? निर्दोषता तो तब आती जब समझ से संकोच गिरता है, अभ्यास से नहीं। समझ अभ्यास बन गई, फिर चूक हो गई।
तो जिन तो खो गए, जैन हैं। और ऐसा ही सभी धर्मों के साथ हुआ है। ऐसा ही मैं जो तुमसे कह रहा हूं मेरे साथ होगा। ये प्रकृति का नियम है, इसलिए इस पर नाराज मत होना। जब तुम्हें समझ में आ जाए तो तुम खिसक जाना इसके घेरे के बाहर। बस इस पर नाराज होने जैसा कुछ नहीं, ऐसा सदा होगा। आखिर मैं अपने शब्दों का अर्थ करने कितनी देर बैठा रहूंगा? एक न एक दिन तुम मेरे शब्दों का अर्थ करने के मालिक हो जाओगे, फिर मैं कुछ न कर सकूंगा। तुम जो अर्थ निकालोगे तुम्हारी मौज। इसलिए तो इतने धर्मों के संप्रदाय पैदा होते। अब महावीर के भी संप्रदाय हो गए। छोटी सी संख्या है जैनों की, उसमें भी दिगंबर हैं, श्वेतांबर हैं, फिर श्वेतांबरों में भी स्थानकवासी हैं और तेरापंथी हैं, और एक गच्छ, दूसरा गच्छ। फिर दिगंबरों में भी तारणपंथी हैं और छोटे छोटे पंथ, और उनके झगड़े क्या हम बड़े छोटे छोटे, हंसने जैसे, कुछ मुद्दा नहीं है उनमें। लेकिन सवाल ये नहीं, सवाल ये है कि जब सद्गुरु जा चुका तो अनुयायी अपने अपने तरह से अर्थ करेंगे, अर्थों में भेद हो जाएंगे, भेदों की मानने वाले अलग अलग हो जाएंगे, संप्रदायों में टूट जाएंगे। ये भेद कुछ महावीर के वचनों में नहीं, ये भेद अर्थ करने वालों की व्याख्या में। सब व्याख्याएं तुम्हारी होंगी, तो क्या उपाय है? इसलिए मैं निरंतर कहता हूं कि अगर तुम्हें कोई जीवित गुरु मिल सके तो खोज लेना, अगर न मिल सके तो मजबूरी में शास्त्र में उतरना, क्योंकि शास्त्र में तुम अकेले छूट जाओगे। तुम ही अर्थ करोगे, तुम ही पढ़ोगे। कौन निर्णय देगा कि तुमने जो पढ़ा ठीक पढ़ा, कि तुमने जो अर्थ किया वो ठीक किया? बहुत बेईमानी की संभावना पैदा हो जाती जब तुम अकेले छूट जाते हो। तुम बेईमान हो। अपनी इस बेईमानी के प्रति सावचेत रहना। कहीं ऐसे व्यक्ति को खोजना जो तुमसे 4 कदम भी आगे हो तो भी चलेगा। कम से कम 4 कदम तो तुम सुरक्षा से प्रकाश में चल सकोगे। फिर 4 कदम के बाद वो काम का न रह जाए, किसी और को खोज लेना। आदमियों से थोड़ी बंधना है, सत्य की खोज करनी। जहां से जितना इशारा मिल जाए जीवंत, उतना ले लेना और आगे बढ़ते जाना। एक दिन ऐसी घड़ी भी आ जाएगी कि तुम अपना भी प्रकाश पैदा कर लोगे, तब फिर किसी गुरु की कोई जरूरत नहीं रह जाती। आखिरी प्रश्न। किसी सुंदर युवती को देखकर जाने क्यों मन उसकी ओर आकर्षित हो जाता है। आंखें उसे निहारने लगती। मेरी उम्र 50 हो गई, फिर भी ऐसा क्यों होता है? क्या यह वासना है या प्रेम या सुंदरता की स्तुति? कृपया मेरा मार्ग निर्देश करें। ऐसा होता है निरंतर, क्योंकि जब दिन थे तब दबा लिया तो रोग बार बार उभरेगा। जब जवान थे तब ऐसी किताबें पढ़ते रहे जिनमें लिखा है ब्रह्मचर्य ही जीवन है, तब दबा लिया। जवानी के साथ एक खूबी है कि जवानी के पास ताकत है, दबाने की भी ताकत है। वही ताकत भोग बनती है, वही ताकत दमन बन जाती है, लेकिन जवान दबा सकता है। मेरे अनुभव में अक्सर ऐसी घटना घटती रही है। लोग आते रहे कि 40 और 45 साल के बाद बड़ी मुश्किल खड़ी होती जिन्होंने भी दबाया, क्योंकि 40-45 साल के बाद वो ऊर्जा जो दबाने की थी वो भी क्षीण हो जाती, तो वो जो दबाए गई वासनाएं थी वो उभर के आती। और जब बेसमय आती तो और भी बेहोदी हो जाती। जवान स्त्रियों के पीछे भागता फिरे, कुछ भी गलत नहीं है, स्वाभाविक है। होना था वही हो रहा है। बच्चे तितलियों के पीछे दौड़ते फिरे, ठीक है,
बूढ़े दौड़ने लगे तो फिर जरा रोग मालूम होता है। लेकिन रोग तुम्हारे कारण नहीं, तुम्हारे तथाकथित साधुओं के कारण है, जिनने तुम्हें जीवन को सरलता से जीने की सुविधा नहीं दी है। बचपन से ही जहर डाला गया, काम वासना पाप है। तो काम वासना को कभी पूरे प्रफुल्ल मन से स्वीकार नहीं किया, भोगा भी तो भी अपने को खींचे रखा, भोगा भी तो कलुषित मन से, अपराधी भाव से। ये मन में बना ही रहा कि पाप कर रहे हैं। संभोग में भी उतरे तो जान के कि नरक का इंतजाम कर रहे हैं। अब तुम सोचो, जब तुम संभोग में उतरोगे और नरक का भाव बना रहेगा, क्या खाक उतरोगे? संभोग की सुरभि तुम्हें क्या घेरेगी? वो नृत्य पैदा न हो पाएगा। तो तुम बिना उतरे वापस लौट आओगे। शरीर के तल पर संभोग हो जाएगा, मन के तल पर वासना अधूरी अतृप्त रह जाएगी। मन के तल पर दौड़ जारी रहेगी। तो जब बूढ़े होने लगोगे और शरीर कमजोर होने लगेगा और शरीर की दबाने की पुरानी शक्ति क्षीण होने लगेगी और मौत दस्तक देने लगेगी दरवाजे पर और लगेगा कि अब गए, तब ऐसा लगेगा ये तो बड़ा गड़बड़ हुआ, भोग भी ना पाए और चले, डोली तो उठी नहीं, अर्थी सज गई। तो मन बड़े वेग से स्त्रियों की तरफ दौड़ेगा, पुरुषों की तरफ दौड़ेगा। ये तथाकथित समाज के द्वारा पैदा की गई रुग्ण अवस्था है। बच्चे को उसके बचपन को पूरा जीने दो, ताकि जब वो जवान हो जाए तो बचपन की रेखा भी न रह जाए, ताकि वो पूरा पूरा जवान हो सके। जवान को पूरा जीने दो, उसे अपने अनुभव से ही जागने दो, ताकि जवानी के जाते जाते वो जो जवानी की दौड़ धूप थी, आपाधापी थी, मन का जो रोग था, वो भी चला जाए, ताकि बूढ़ा शुद्ध बूढ़ा हो सके। और जब कोई बूढ़ा शुद्ध बूढ़ा होता है तो उससे सुंदर कोई अवस्था नहीं। लेकिन जब बूढ़े में जवान घुसा होता है, तब एक भूत तुम्हारा पीछा कर रहा है, तब तुम एक प्रेतात्मा के वश में हो, तब तुम्हें बड़ा भटकाएगा, तब तुम्हें बड़ा बेचैन करेगा। और जैसे जैसे शरीर असक्त होता जाएगा, वैसे वैसे तुम पाओगे वेग वासना का बढ़ने लगा। एक स्त्री के संबंध में मैंने सुना है, वह 40 से ऊपर की हो चुकी थी, मोटी हो गई थी, बेहूदी हो गई थी, कुरूप हो गई थी, फिर भी बनती बहुत थी। दावत में पास बैठा युवक उसकी बातों से उकता गया था और भाग निकलने के लिए बोला, क्या आपको वो बच्चा याद है जो स्कूल में आपको बहुत तंग करता था? उसका हाथ पकड़ के स्त्री ने कहा, अच्छा तो वो तुम थे? उसने कहा, नहीं जी नहीं, मैं नहीं, वे मेरे पिताजी थे। एक उम्र है, तब चीजें शुभ मालूम होती हैं। एक उम्र है, तब चीजों को जीना जरूरी है। उसे अगर न जी पाए तो पीछा चीजें करेंगी और तब चीजें बड़ी विभत्स हो जाती। एक सिनेमा गृह में ऐसा घटा, एक महिला पास में बैठे एक बदतमीज बूढ़े से तंग आ गई थी, जो आधे घंटे से सिनेमा देखने की बजाय उसे ही घूरे जा रहा था। आखिर उसने फुसफुसाकर उस आदमी से कहा, सुनिए, आप अपना एक फोटो मुझे देंगे? आदमी बाग बाग हो गया, जरूर जरूर, एक तो मेरी जेब में ही है, लीजिए। हाँ, क्या कीजिएगा मेरे फोटो का? उसने कहा, अपने बच्चों को डराऊंगी। ध्यान रहना, वही जो एक समय में शुभ है दूसरे समय में अशुभ हो जाता। वही जो एक समय में ठीक था, सम्यक था, स्वभाव के अनुकूल था, वही दूसरे समय में अरुचिपूर्ण हो जाता, बेहुदा हो जाता। तो
जिन मित्र ने पूछा है उनको थोड़ा जाग के अपने मन में पड़ी हुई दबी हुई वासनाओं को अंतर्दर्शन करना होगा। अब मत दबाओ, कम से कम अब मत दबाओ। अभी तक दबाया उसका ये दुष्फल है, क्योंकि अब उम्र भी नहीं रही कि तुम स्त्रियों के पीछे दौड़ो, या मैं तुमसे कहूं तो उनके पीछे दौड़ो। वो बात जचेगी नहीं, वो तुमसे फोटो मांगने लगेंगी। अब जो जीवन में नहीं हो सका उसे ध्यान में घटाओ। अब 1 घंटा रोज आंख बंद करके कल्पना को खुली छूट दो, कल्पना को पूरी खुली छूट दो। वो किन्हीं पापों में ले जाए, जाने दो, तुम रोको मत। तुम साक्षी भाव से उसे देखो कि ये मन जो जो कर रहा है मैं देखूं, जो शरीर के द्वारा पूरा हो जाने दो। तुम जल्दी ही पाओगे कुछ दिन के 1 घंटा नियम से काम वासना पर अभ्यास करो। काम वासना के लिए 1 घंटा ध्यान में लगा दो। आंख बंद कर लो और जो जो तुम्हारे मन में कल्पनाएं उठती हैं, सपने उठते हैं, जिनको तुम दबाते होगे निश्चित ही, उनको प्रकट होने दो। घबराओ मत, क्योंकि तुम अकेले हो। किसी के साथ कोई तुम पाप कर भी नहीं रहे, किसी को तुम कोई चोट पहुंचा भी नहीं रहे, किसी के साथ तुम कोई अभद्र व्यवहार भी नहीं कर रहे कि किसी स्त्री को घूर के देख रहे हो। तुम अपनी कल्पना को ही घूर रहे हो, लेकिन पूरी तरह घूरो और उसमें कंजूसी मत करना। मन बहुत बार कहेगा कि अरे इस उम्र में ये क्या कर रहे हो। मन बहुत बार कहेगा कि ये तो पाप है। मगर इस मन की मत सुनना। कहना कि 1 घंटा तो दिया है इसी ध्यान के लिए, इस पर ही ध्यान करेंगे। और 1 घंटा जितनी स्त्रियों को, जितनी सुंदर स्त्रियों को जितना सुंदर बना सको बना लेना। इस 1 घंटा जितना इस कल्पना भोग में डूब सको डूब जाना, और साथ साथ पीछे खड़े देखते रहना कि मन क्या क्या कर रहा है, बिना रोके, बिना निर्णय किए कि पाप है कि अपराध है। कुछ फिक्र मत करना। तो जल्दी ही 3-4 महीने के निरंतर प्रयोग के बाद हल्के हो जाओगे। वो मन से धुआं निकल जाएगा। तब तुम अचानक पाओगे बाहर स्त्रियां हैं, लेकिन तुम्हारे मन में देखने की कोई आकांक्षा नहीं रह गई। और जब तुम्हारे मन में किसी को देखने की आकांक्षा नहीं रह जाती, तब लोगों का सौंदर्य पर कहां देती। वासना ने कभी सौंदर्य जाना? वासना ने तो अपने ही सपने फैलाए। और वासना दुष्पूर है, उसका कोई अंत नहीं है, वो बढ़ती ही चली जाती। एक बहुत मोटा आदमी दर्जी की दुकान पर पहुंचा। दर्जी ने अचकन के लिए बड़ी कठिनाई से उसका नाप लिया, फिर 100 रुपए की सिलाई मांगी। वो वहां से बोले, टेलीफोन पर तो तुमने 25 रुपए सिलाई कही थी, अब 100 रुपए? हद हो गई, बेईमानी की भी कोई सीमा है। दर्जी ने कहा, महाराज वह अचकन की सिलाई थी, यह सामियाने की। वासना फैलती ही चली जाती है, तंबू बड़े से बड़ा होता चला जाता। अचकन तक ठीक था, लेकिन जब सामियाना ढोना पड़े चारों तरफ तो कठिनाई होती। मैं अड़चन समझता हूं, लेकिन अड़चन का तुम मूल कारण ख्याल में ले लेना। तुमने दबाया है, तुमने दमन किया है, तुम गलत शिक्षा और गलत संस्कारों के द्वारा अभिशापित हुए हो। तुमने जिन्हें साधु महात्मा समझा है, तुमने जिनकी बातों को पकड़ा है, न वे जानते हैं न उन्होंने तुम्हें जानने दिया है। मेरे पास साधु सन्यासी आते हैं तो कहते हैं एकांत में आपसे कुछ नहीं। अब तो मैंने एकांत में मिलना बंद कर दिया, क्योंकि एकांत में जब भी साधु सन्यासी आए तो वो एकांत ही मांगते, और एकांत में एक ही प्रश्न है उनका कि ये काम वासना से कैसे छुटकारा हो। कोई 70 साल का हो गया है, कोई 40 साल से मुनि है, तो तुम क्या करते रहे 40 साल? कहते क्या बताएं, जो जो शास्त्र में कहा है, जो जो सुना है वो करते रहे। उससे तो हालत और बिगड़ती चली गई। मवाद को दबाया है, निकालना था। घाव पे तुमने ऊपर से मलहम पट्टी की है, ऑपरेशन की जरूरत थी। तो जिस मवाद को तुमने भीतर छिपा लिया वो अब तुम्हारे रग रग में फैल गई,
सावधानी बरतनी पड़ेगी, ऑपरेशन से गुजरना होगा। और तुम ही कर सकते हो वो ऑपरेशन, कोई और कर नहीं सकता। तुम्हारा ध्यान ही तुम्हारी शल्य क्रिया होगी। तब 1 घंटा रोज तुम चकित होगे। अगर तुमने 1-2 महीने भी इस प्रक्रिया को बिना किसी विरोध के भीतर उठाए, बिना अपराध भाव के निश्चिंत मन से किया, तो तुम अचानक पाओगे धुएं की तरह कुछ बातें खो गई। 1-2 महीने के बाद तुम पाओगे तुम बैठे रहते हो, घड़ी बीत जाती, कोई कल्पना नहीं आती, कोई वासना नहीं उठती। तब तुम अचानक पाओगे अब तुम चलते हो बाहर, तुम्हारी आंखों का रंग और अब तुम्हें सौंदर्य दिखाई पड़ेगा, क्योंकि सब सौंदर्य परमात्मा का सौंदर्य है। स्त्री का पुरुष का कोई सौंदर्य होता है, फूल का पत्ती का कोई सौंदर्य होता है, लेकिन सौंदर्य को देख ही वही पाता है जिसने वासना को अपनी आंख से हटाया। वासना का पर्दा आंख पे पड़ा रहे, तुम सौंदर्य थोड़ी देखते हो। सौंदर्य तुम देख ही नहीं सकते। वासना कुरूप कर जाती सभी चीजों को। इसलिए तुमने जिसको भी वासना से देखा वही तुम पे नाराज हो जाता। कभी तुमने ख्याल किया, किसी स्त्री को तुम वासना से देखो वही बेचैन हो जाती, किसी पुरुष को वासना से देखो वही थोड़ा उद्विग्न हो जाता है। क्योंकि जिसको भी तुम वासना से देखते हो उसका अर्थ क्या हुआ? उसका अर्थ हुआ कि तुमने उस आदमी या उस स्त्री को कुरूप करना चाहा। जब भी तुम किसी को वासना से देखते हो उसका अर्थ हुआ कि तुमने किसी का साधन की तरह उपयोग करना चाहा। तुम किसी को भोगना, किसी को अपने हित में उपयोग करना चाहते हो। तुम किसी के व्यक्तित्व को वस्तु की तरह पद्धलित करना चाहते हो। वस्तुओं का उपयोग होता है, व्यक्तियों का नहीं। लेकिन जब तुम वासना से किसी को देखते हो, व्यक्ति खो जाता है, वस्तु हो जाती है। इसलिए वासना की आंख को कोई पसंद नहीं करता है। जब वासना खो जाती तो सौंदर्य का अनुभव होता है, और जब सौंदर्य का अनुभव होता है तो तुम्हारे भीतर प्रेम का आविर्भाव होता है। प्रेम उस घड़ी का नाम है जब तुम्हें सब जगह परमात्मा और उसका सौंदर्य दिखाई पड़ने लगता है। तब तुम्हारे भीतर जो ऊर्जा उठती, जो अहिर्निश गीत उठता है, वही प्रेम। अभी तो तुमने जिससे प्रेम कहा है उसका प्रेम से कोई दूर का भी उल्टा है। इसलिए तो तुम्हारे प्रेम को घृणा बनने में देर कहां लगती। अभी प्रेम था, अभी घृणा हो गई। एक क्षण पहले जो मित्र था क्षण भर बाद दुश्मन हो गया। क्षण भर पहले जिसके लिए मरते थे क्षण भर बाद उसको मारने को तैयार हो गए। तुम्हारा प्रेम प्रेम घृणा का ही बदला हुआ रूप मालूम पड़ता है। प्रेम सिर्फ तुम्हारी बातचीत है। प्रेम तो उनका अनुभव है जिनकी आंख से वासना गिर गई, जिन्हें सौंदर्य दिखाई पड़ा, जिसे सब तरफ उसके नृत्य का अनुभव हुआ, जिस सब तरफ परमात्मा की पग ध्वनि सुनाई पड़ने लगी। फिर प्रेम का आविर्भाव होता है। प्रेम यानी प्रार्थना, प्रेम यानी पूजा। कैसे? वासना को जानो ताकि वासना से मुक्त हो जाओ। जब मैं निरंतर तुमसे कहता हूं वासना को जानो, तो मैं यही कह रहा हूं कि वासना को मुक्त होने का एक ही उपाय है, उसे जान लो। जिसे हम जान लेते हैं उसी से मुक्ति हो जाती है। सत्य बड़ा क्रांतिकारी है। जान लेने के अतिरिक्त और कोई रूपांतरण नहीं। आज इतना ही।